एनिमे के शुरुआत में हमें यूकी नाम के एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि ना सही से बोल पाती है ना सुन पाती है। यूकी शॉपिंग करके अपने घर की तरफ जा रही थी ट्रेन से। तब इधर आ जाता है हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इत्सुयोमी। वो बोलता है अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो तुम मुझसे बात करो। फिर हम देखते हैं इत्सुयोमी एनो फॉरेनर बंदा दोनों कुछ देर तक बातें करता रहता है। यूकी को थोड़ा सा राहत मिलती है कि चलो अब इस फॉरेनर का हेल्प हो जाएगी। यूकी इत्सुयोमी की तरफ देखने लगती है। एनो सोचती है मैंने कहीं तो इसे देखा है। तभी उसे याद आती है ये लड़का उस सेम कॉलेज क्लब में है जिधर उसकी फ्रेंड पता नहीं ट्राई कर रही थी। बट इत्सुयोमी उसके मोबाइल पे हाथ रख देता है। बोलता है तुम मेरे होठों को ध्यान से देखो, क्या धीमे धीमे बात कर रही है ताकि मैं इसकी लिप्स को सही से पढ़ सकूं। देनो मोबाइल पे लिख के बताती है अगले स्टॉप के बाद जो स्टॉप आने वाला है उधर मैं उतरने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी का स्टेशन आ जाती है। इत्सुमी इसके सर के ऊपर हाथ रख के नीचे चला हम देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर मॉर्निंग में यूकी मछलियों का खाना दे के अपने कानों में ईयर प्लग लगा के कॉलेज की तरफ जा पर क्रश है। जिधर इत्सुमी काम करता है इत्सुयोमी का जो बॉस है उस पर मुझे क्रश है। फिर रिनु से बताती है बहुत ही जल्द हम दोनों जाने वाले उधर, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके बॉस का जो नंबर है ना उसे लेना है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि इत्सुयोमी ने उसे बोला था कि जल्दी मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूकी रिन को बोल देती है ठीक है हम लोग जाएंगे। आखिर में ये दोनों डिसाइड करती है कि उधर जाके यूकी इत्सुयोमी का कांटेक्ट नंबर लेगा एंड रिन उसके बॉस का जो कांटेक्ट नंबर है ना वो लेने वाला है। दिन हमें उस दिन का सीन दिखाया गया जिस दिन अब ये दोनों उस शॉप में जाने वाली थी। यूकी जाते टाइम अपने मॉम को बता जाती है कि मैं और रिन हम दोनों जाने वाले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। अगले पल हम देखते हैं ये दोनों दोस्त आ जाते हैं उस शॉप पे। फिर यूकी जैसे दरवाजा खोल के भीतर जाती है तभी इत्सुमी उसकी तरफ देखने लगता है। इत्सुमी को ऐसा देख के यूकी अपने मन में सोचती है ये मेरे अंदर कैसा अजीब सा फीलिंग आ रही है ये। फिर रिन इत्सुमी को थैंक यू बोलती है उस दिन यूकी की मदद करने के लिए। वेल उसके बाद रिन इत्सुमी का जो बॉस है उसके साथ बातें करने लगता है। तभी इत्सुमी उधर आ जाता है एनो यूकी के सर पे अपने हाथ को रख दे। तब मुझे अच्छा क्यों लगती है ये मेरे दिल को क्या हो रही है कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। देन यूकी उसे लिख के बताती है मेरा एज 19 है सो मैं लीगली ड्रिंक नहीं कर सकती, तुम मुझे एक कप टी दे दो मैं पी लूंगी। देनो आगे लिख के बताती है तुम्हें कौन से लैंग्वेज आती है। इत्सुमी से लिख के बताता है मुझे इंग्लिश, जर्मन, थोड़ा बहुत चाइनीज, स्पेनिश ये सब लैंग्वेज। तभी हम देखते हैं उधर और कुछ कस्टमर आ जाती है। उनमें ये बाहर का कल्चर है। इत्सुमी बाहर का लड़का है वो बहुत जगह घूम चुका है लेकिन मैं तो बस मेरे शहर के बाहर ही नहीं जा पाती हूँ तो मुझ से रहने दो। क्योंकि यूकी को लग रही थी अगर मैं उससे ऐसे नंबर मांगूंगी तो इत्सुमी को लग सकता है कि मैं उसे फोर्सफुली नंबर मांग रही हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ये दोनों बाहर आ जाती है जिधर रिन यूकी को दिखा रही थी कि उसे उस बॉस का नंबर मिल चुकी है। वेल तभी हम देखते हैं कि पीछे से इत्सुमी आ जाता है एंड बोलता है मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है, अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो क्या हम तीनों एक साथ जा सकती हो। ये बोल के रिन उधर से चली जाती है। फिर यूकी इशारों से उसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। इत्सुमी उसे हाँ बोलता है। वेल फिर हम देखते हैं ये दोनों उधर से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे अपने मन में सोचती है ये मेरे हाथ को पकड़ लिया है, इसकी हाथ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा रफ है। मुझे पहले कितना ज्यादा ठंड लग रही थी लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे थोड़ा थोड़ा करके गर्मी लग रही है, ये कैसा फीलिंग्स है। वेल तभी हम देखते हैं कि यूकी भी साइन लैंग्वेज में उसे बताती है। वेल तभी हम देखते हैं इत्सुमी उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है। ये देख के यूकी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वेल तभी यूकी उसे टाइप करके बताती है तुम्हें कितनी दूर जाना है। इत्सुमी बोलता है बस इधर तक ही जाना था। फिर यूकी उसे लिख के बताती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। इत्सुमी बोलता है कि हाँ पूछ सकते हो। यूकी उसे लिख के बताती है तुम्हारे वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ी है ना। इत्सुमी बोलता है हाँ। यूकी अपने मन में सोचती है मुझे इत्सुमी की वर्ल्ड देखना है उसकी आंखों से। यूकी ये बात सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं इत्सुमी लिखता है मुझे तुम्हारा वर्ल्ड देखना है। ये बात देख के यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यूकी अपने मन में सोचती है वो मेरे वर्ल्ड में आना। तब वो इस उंगलियों से साइन लैंग्वेज में बातें करता है यूकी के साथ। एनो उसके बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर हमें यूकी को दिखाई जाती है जो कि सेम बात ही सोच रही थी। यूकी अपने मन में सोचती है मैं मेरी उंगलियों से साइन लैंग्वेज से बातें कर सकती हूँ उससे एंड ये मेरी दुनिया है, इस दुनिया से उसे परिचय कराऊंगी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर यूकी कहीं तो जा रही थी। एनो अभी भी इत्सुमी के बारे में सोच रही थी। उसकी मॉम बोलती है मुझे माफ करना बेटी मैंने तुम्हें नींद से जगा घर। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। अगले दिन यूकी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि पिछली रात रिन ने यूकी एंड इत्सुमी को अकेले जाने दिया था इसलिए। रिन से बोलती है कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्ज है। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर इत्सुमी भी आ जाता है एंड इत्सुमी 2-3 लड़कियों के साथ बातें करता है। इत्सुमी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूकी एंड अपने मन में सोचती है इत्सुमी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत सारे लैंग्वेज को जानते हैं। हाय बोलती है धीमे धीमे करके उसके पास आ जाती है। वेल हम देखते हैं यूकी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी इसी वजह से वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। इधर इत्सुमी अपने मन में सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, क्या मैं मेरी नजरों को हटा लूं। इधर हम देखते हैं यूकी टाइपिंग करके कुछ बताने की ट्राई करने लगती है। रिन बोलती है पहले मुझे इत्सुमी के बॉस पे क्रश थी लेकिन अब मैं उससे प्यार करती हूँ, इसी वजह से क्रश है या फिर प्यार। फिर हम देखते हैं यूकी इत्सुमी को मैसेज करके बताती है तुम चाहो एंड ध्यान से रहना। फिर वो अपने मन में सोचती है क्या मुझे उस पे क्रश है या फिर प्यार। वेल दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ओशिको जो कि मेट्रो स्टेशन से बाहर जा रहा था। तभी उसके सामने एक फॉरेनर लड़का आ जाता है जिसे भी सुनाई नहीं देता है एंड वो बोल भी नहीं पाता। उसका फ्रेंड बाहर उसके लिए खड़ी थी। फिर ये दोनों जाके एक जगह पे खड़ी हो जाती है एंड बातें करने लगती है जिधर ओशी बोलता है इन लोगों के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ये लोग ना बोल पाती है ना सुन पाती है एंड ज्यादातर टाइम ये लोग मुसीबत में फंस जाती है। तभी इसकी
दोस्त बोलते है कि हाँ, जैसे ये फॉरेनर लड़का अभी मुसीबत में पड़ जाती है, वो तो अच्छा है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज आता है। दूसरी ओर हमें दिखा जाता है यूकी को, जो कि अभी भी इत्सुमी के बारे में सोच रही थी। अब रात हो जाती है, इत्सुमी अपने घर में आ जाती है, जिधर वो अभी भी इस विषय में सोच रही थी कि उसे प्यार है या फिर क्रश। वेल तभी हम देखते हैं इत्सुमी यूकी को पिक्चर भेजता है। इस पिक की सोचती है इत्सुमी की वर्ल्ड एकदम। इत्सुमी मैसेज करता है आज मैं इधर रहने वाला हूँ, रहने का खर्च कुछ $7 होने वाला है, एंड लाल गुब्बारा हो जाती है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग यूकी बहुत ज्यादा जल्दी उठ जाती है क्योंकि उससे इत्सुमी से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आमने सामने आ जाती है, जिधर इत्सुमी इशारों से गुड मॉर्निंग बोलता है एंड इधर यूकी भी गुड मॉर्निंग बोलती है इशारों से। इत्सुमी अपने मन में सोचती है कि जब वो अपने फिंगर से ऐसे बातें करती है वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। इधर यूकी मन में सोचती है जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो, मेरे लाइफ एकदम बड़ी होती जा रही है। ये फीलिंग्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगती है कि इसी तरीके का प्यार मैं चाहती हूँ, लेकिन एक मिनट, मैं अभी भी श्योर नहीं। यूकी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड लिख के उसे थैंक यू बताती है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसके सर के ऊपर हाथ रख देती है एंड इधर यूकी अपने में अर्थ है, लेकिन जो भी हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वो मेरे लिए गिफ्ट ले आई है। मैं जिस वर्ल्ड से आई हूँ उधर ये सब बिल्कुल भी नहीं है। गाइस सब लोग कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूं ये वर्ल्ड का मतलब दूसरा कोई प्लेनेट वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा एक अलग वर्ल्ड है, आपका एक अंदर, ये लोग बस खेलते रहते थे। इस स्कूल में मुझे इस वर्ल्ड में जाना है। वेल फिर हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट पे आता है, जिधर रीना अपने 3-4 दोस्तों से बात कर रही होती है एंड बाहर यूकी उसके लिए वेट कर रही थी। तभी उधर ओशी आ जाती है एंड वो इशारों में बताती है तुम इधर क्या कर रही हो एंड ऐसे छुप छुप के क्या देख रही हो। यूकी भी इशारों में बताती है कि मैं मेरे दोस्त के लिए वेट कर रही हूँ, वरीड है। फिर ओशी उसे पूछता है तुम्हें इस कॉलेज में आने की क्या जरूरत थी जिधर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन इधर यूकी अपने मन में इसमें के कि वो इस कॉलेज में क्यों आई थी। दरअसल जो स्कूल में पढ़ती थी वो उधर बस 4 स्टूडेंट ही पढ़ती थी, लेकिन हमारी यूकी को इस वर्ल्ड के बारे में महसूस करनी है, इस वर्ल्ड को देखनी है, इसी वजह से वो ऐसे कॉलेज में भर्ती हुई है जिधर वो ये सब महसूस कर सके। फिर ओशी-कुन उसे इशारों से बताता है जब वो लोग तुम्हें बुलाती नहीं है, अलग बैठ के बातें करती है, तुम्हें जानने की कोई इच्छा नहीं होती है क्या कि वो लोग किस विषय में बात कर रही है। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी ओशी की तरफ भी देख रहा था, जो चीज इधर से ओशी चला जाता है। तभी उधर रीन आ जाती है एंड रीन उसे माफी मांगती है एंड बोलती है तुम इधर बहुत ऐसे खरीदी है ना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मुझे माफ कर देना यार। दूसरी ओर हम देखते हैं एक लड़की इत्सुमी से बात कर रही थी। तभी सडनली हम देखते हैं मतलब यूकी इत्सुमी से प्यार करती है एंड ये चीज देख के रीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो चिल्ला के उसे हक कर लेती है। इधर इत्सुमी को तो पता ही नहीं चला कि उन दोनों के भीतर चल क्या रही है। वेल फिर हम देखते हैं कि यूकी तुम ठीक तो हो ना। वेल फिर हम देखते हैं इत्सुमी इशारों में उसे बताती है कि जब ये इशारों में बात करती है तब मुझे पता नहीं इतना क्यों अच्छी लगती है, जब वो मेरी तरफ देखती है तब मुझे एक नर्वसनेस फील होती है। जिधर हम देखते हैं यूकी बैठ के साइन लैंग्वेज का बुक बना रही होती है इत्सुमी सन के लिए। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिधर हमें पता चलता है पिछले दिन यूकी इत्सुमी के पास गई थी। यूकी उसे बताती है मैं तुम्हारे लिए एक नोटबुक बनाना चाहती हूँ साइन लैंग्वेज की, ताकि तुम आसानी से मेरे साथ बात कर सको, जिसपे इत्सुमी सन भी उसे हाँ बोल देती है। वेल अब अगले ही पल हमें दिखाया जाता है यूकी एंड रीन उधर आ जाती है, जिधर इत्सुमी अपने भाई के साथ काम करता है। वेल आते ही यूकी लिख के बताती है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं, अजीब टाइप का साउंड जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। फिर वो आगे बताती है तुम्हारा ये प्रॉब्लम बचपन से है क्या। यूकी बोलती है कि हाँ ये बचपन काम करने लगता है दोबारा से। इधर यूकी उसे देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो रही। तभी सडनली इत्सुमी घूम जाता है एंड बोलता है क्या गलती है, मतलब साइन लैंग्वेज की जो खुद बनाई है उसके लिए। इधर इत्सुमी उस बुक को ले लेता है। रीन बोलती है तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत से इस बुक को नहीं हो रहा था। तभी यूकी उसे दिखा रही थी कि वो कैसे करनी है। इसी बात पे ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज ये बोल के बैठ जाती है, शर्माने लगती है। इधर ठीक है मैं सिखा दूंगी। फिर हम देखते हैं कि यूकी उसे साइन लैंग्वेज में क्यूट एंड थैंक यू कैसे बोलती है वो सिखा रही थी। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी ये सारे लैंग्वेज सीख सकते हैं, यूकी को टच कर लेती है। इधर का सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रही, ये दोनों आके टक्कर खा जाती है यूकी से, क्योंकि ये दोनों कुछ पिया हुआ था। यूकी इमा को देख के सोचती है कि ये लड़की कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी सीनू से बोलता है तुम्हारा हेयर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अगर तुम चाहो काम है। इधर यूकी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा तेज बोल रहा था। फिर इत्सुमी आ जाती है एंड बोलती है यूकी तुम माफ कर देना, दरअसल ये जो उससे इतना ज्यादा चिपक रही है, मतलब कैसे जेलसी फील हो रही थी। अगले पल हम देखते हैं कि ये तीनों बाहर आ जाती है, जिधर यूकी हो सकता भले ये दोनों फ्रेंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों डेट कर रही है। लेकिन इधर यूकी फिर से देखती है इस लड़की को एंड सोचती है कि इसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रही है ये दोनों बहुत ज्यादा करीब है। वेल तभी हम देखते हैं इत्सुमी उसे बोलता है कि तुम ध्यान से घर जाना, जो देख के यूकी भी बोलते है कि हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि जाते हुए रीन एंड यूकी बातें कर रहे थे, जिधर रीन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे लगती है कि सच में वो दोनों डेट नहीं कर रही है, बस फ्रेंड ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूकी अपने घर में बैठी है एंड सोच रही थी कि कश इत्सुमी का कोई मैसेज आ जाए, लेकिन हम देखते हैं कि इत्सुमी का कोई मैसेज नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि खाना खिला रही थी, वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी कि पता नहीं क्यों उसने मुझे अभी तक मैसेज किया। फिर हम देखते हैं कि यूकी झटपट उसे मैसेज कर देती है एंड बोलती है कि तुम किधर हो। इत्सुमी की बहुत ज्यादा तेज भागते हुए जा रही थी यूकी, अपने मन क्या तुम्हें अकेले रात में नहीं जाना चाहिए, क्या तुम किसी से मिलने के लिए जा रहे हो। यूकी बोलता है कि हाँ मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। ओशी बोलता है तुम अकेले अकेले मिलने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे घर वाले चिंता करेगी। यूकी बोलते है कि नहीं मैं मेरे घर वाले को बोल के आई हूँ एंड मैं अकेले जाने वाली हूँ। ओशी बोलता है क्या वो कोई लड़का है। यूकी बोलता है कि हाँ। ओशी बोलता है क्या वो सिल्वर कलर के जो हेयर वाला लड़का है वो ही है। यूकी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। ओशी के साथ कुछ गलत कर दे, मैं ऐसे किसी पर कैसे भरोसा कर सकती हो। यूकी बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन इधर वो चिल्ला के बोलता है बहुत बार लड़के किसी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे दिखाने की एक्टिंग करती है, जो कि वो होता नहीं है। वेल गाइस गेस व्हाट, यूकी उधर से भाग जाती है उसकी बात को ना सुन के एंड अपने मन में सोचती है रेस स्टार्ट हो चुकी है उसे पाने
आने की। फिर हम देखते हैं कि यूकी उधर आ जाती है। ये दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहता है। फिर इसमें उठ के जाता है और उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आता है। यूकी अपने पॉकेट से एक कॉइन निकालती है। एनो बोलती है क्या तुम्हारे पास 10 यन होगी? इधर यूकी सोचती है ये साइन लैंग्वेज तो मैं कुछ दिन पहले ही से सिखाई है। फिर यूकी सोच हो रहा है मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इत्सुमी ये बात बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा था। इधर यूकी सोचती है इत्सुमी शायद कुछ बोल रही है उसे। इत्सुमी बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस बोल रहा था, मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ। वेल गाइस, फिर हम देखते हैं कि यूकी उसे और कुछ साइन लैंग्वेज सिखा रही थी। सिखाते सिखाते हम देखते हैं कि इत्सुमी उसके हाथ को पकड़ लेता है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा क्यों लग रही है ये चीज, मेरे हाथ को छोड़े। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसको देख के हंसने लगता है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है जब इसने मेरे हाथ को पकड़ के रखी थी तब मुझे लग रही थी कि हम दोनों किसी लॉन्ग सफर पे बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आ जाती है कुछ देर बाद। इधर यूकी बताती है कि मुझे ये स्नो बहुत ज्यादा पसंद है। इत्सुमी बोलता है कि स्नो का जो साइन लैंग्वेज है ना वो क्या है, एंड जो लव का साइन लैंग्वेज है ना वो क्या है। इधर यूकी जो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी दिखाती देखती कि ये दोनों उधर से जाने लगती है। जिधर यूकी अपने मन में सोचती है उस लड़की के बारे में जो बहुत ज्यादा चिपक रही थी। यूकी टाइप करके बताती है कि वो लड़की तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है क्या? इत्सुमी बताता है नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस आए जो तुम्हारे साथ उस दिन कॉलेज में बात कर रहा था, मतलब ओशी के बारे में पूछना चाहता है वो। यूकी बोलती है कि नहीं वो बस मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों ज्यादा बात नहीं करते, जब भी मुलाकात होती है बस थोड़ा बहुत ही बात करते हैं। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि यूकी अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि इसमें मुझे छोड़ के चला जाए। फिर साइन लैंग्वेज वाला बुक इससे क्या कर रही हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूकी उस कॉइन को लेके उसे देख रही थी बहुत ही अच्छे से, सोच रही थी कि ये कॉइन मुझे इस सुमी ने दिया है। तभी उसके पास रीन का मैसेज आती है जिसमें रीन बोलती है कि हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी आ जाओ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन साथ में इस सुमी को भी लेके आना। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया था कि इस सुमी आ जाता है क्यूया के घर पे। ये दोनों बैठ के कुछ ना कुछ देख रहा था। तभी उसे याद आता है ओशी के बारे में कि ओशी कैसे साइन लैंग्वेज में बात करता है। फिर हम देखते हैं कि वो भी साइन लैंग्वेज में बात करने की ट्राई करने लगता है। इधर क्यूया बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, साइन लैंग्वेज में तो सिर्फ यू की बात करती है। वो अपने मन में सोचता है यू की इसके ऊपर क्रश है, सच में एमा भी उसके ऊपर क्रश है, पता नहीं क्या चल रहा है इधर। तभी हम देखते हैं कि एक बियर का कैन ले आता है। इत्सुमी उसे बोलता है कि तुम ये पी लो। तभी हम देखते हैं कि यूकी का मैसेज आ जाती है उसके साथ शॉपिंग में जाने के लिए। इसी इत्सुमी से हाँ बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि इधर यूकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, सोचने लगती है कि मैं कौन से ड्रेस पहनूं, और इधर सच धसने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक मेकअप का कुछ आइटम खत्म हो गई थी जो लाने के लिए वो एक मार्केट में जाती है। उसे लेने के बाद जैसे वापस जा रही थी तब हम देखते हैं एमा उधर से जा रही थी, जिसे देख के सारे लोग बातें करने लगती है कि ये देखो ये कोई हीरोइन वगैरह है क्या। तभी एक लड़का आके उससे फ्लर्टिंग करने लगती है और जैसे तैसे करके उधर से निकल जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शीन के साथ बैठ के एमा ड्रिंक कर रही थी। जिसे शीन बोलता है कि तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है क्या। एमा बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करके उसके घर अकेले गई थी, मैं बहुत बार ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो मुझे भाव नहीं दे रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, मतलब वो इस समय के बारे में बात कर रहा है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यूकी स्टेशन आ जाती है। पहले सोचती है कि वो कार में जाएगी लेकिन उसे याद आती है कि ओशी का इससे ना आ जाए, क्योंकि पिछली बार उसने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया उसे। जैसे ट्रेन का दरवाजा खोलती है भीतर जाती है तब हम देखते हैं कि उसके सामने ओशी आ जाती है। ओशी को देख के अपनी शक्ल को बिगड़ लेती है। ओशी बोलती है कि ये कैसा रिएक्शन था मुझे देख के, एंड हाँ बाय द वे तुम किधर जा रही हो। हाँ क्योंकि उसे झूठ बोलती है। यूकी बोलती है कि मैं बस लाइब्रेरी जा रही हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि ओशी उसको सर पे मारने लगता है एंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश टाइप का है। वेल तभी हम देखते हैं कि ओशी उसके बाजू में बैठ जाता है एंड उसके कंधे पे अपने सर को रख लेता है, लेकिन हम देखते हैं यूकी उसे हटा देता है। यूकी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा भारी हो। तभी उसके पास इसमें का मैसेज आ जाती है इसमें जिसमें लिखा था कि मैं टिकट करके बाहर हूँ। ट्रेन थम जाता है। हम देखते हैं कि यूकी उधर से उतर जाती है एंड उसके बाद भाग के जाने लगती है। ओशी बोलता है कि ये लाइब्रेरी का रास्ता नहीं है, तुम किधर जा रही हो। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ में यूकी बहुत ज्यादा घबरा रही थी एंड वो इधर उधर इत्सुमी को ढूंढ रही थी। पीछे से इत्सुमी से पकड़ लेता है। ओशी बोलता है तुम फिर से इस लड़के से मिल रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बात को सुन के यूकी अपने मुंह को फेर लेती है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए था क्या, ये बोल के वो अपने हाथ से यूकी के मुंह को ढक लेता है। ओशी बोलता है कि तुम्हें पीछे से कभी भी उसे हग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे आने की आवाज सुन नहीं सकती है। इधर यूकी कुछ देख नहीं पा रही थी कि ये दोनों क्या बात कर रही है। इधर इत्सुमी से बोलता है यूकी मुझे बोला है अगर मैं हूँ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यूकी थोड़ा सा नीचे झुक जाती है। देखती है ओशी बहुत ज्यादा गुस्से में है। यूकी बोलती है कि क्या हुआ। इत्सुमी बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर ये दोनों उधर से जाने लगता है। यूकी अपने मन में सोचती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ओशी इशारों से उन दोनों को इडियट बोलता है। तो कि यूकी सोचती है ये मुझे इडियट क्यों बोला। यूकी मैसेज में बोलती है कि क्या हुआ, तुम दोनों के अंदर सब कुछ सही है ना। इत्सुमी बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लड़कों की बात है। यूकी बोलती है फिर तो ठीक है, मुझे इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रीन एंड कियोया को, जो दोनों कार में शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहा था। इधर कियोया बोलता है क्या यूकी इत्सुमी से प्यार करती है। इत्सुमी बहुत ज्यादा हैंडसम है इसलिए सारे के सारे लड़के उसके ऊपर फिदा है, लेकिन इत्सुमी अभी रोमांस की तरफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो अपने सपनों को चेस कर रही है। मेरे दुकान पे जब बहुत सारे कस्टमर आते हैं वो लोग भी उसे पसंद करते हैं, लेकिन सारे के सारे लोगों को रिजेक्ट कर देती है, सभी का दिल टूट जाता है। रीन बोलती है क्या तुम्हें यूकी का चिंता हो रही है, क्या इत्सुमी यूकी को प्यार नहीं करता है। कियोया बोलता है अगर इत्सुमी यूकी को ऐसे ओमेन देखता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मुझे नहीं पता कि वो कौन से टाइप का काइंडनेस उसे दिखा रही है। वेल तभी हम देखते हैं कि सामने से वो दोनों हाथ पकड़ के आ रहा था, जो देखिए ये दोनों का आत्मा बाहर आ जाता है। रीन बोलती है कि तुम दोनों हाथ पकड़ के क्यों आ रहे हो। इत्सुमी बोलता है कि आते टाइम इसकी एक्सीडेंट हो जाता इसलिए मैंने पकड़ के रखा है। फिर हम देखते हैं कि चारों के चारों कार में बैठ जाता है एंड शॉपिंग मॉल की तरफ जाने लगता है। तभी रीन देखती है कि पीछे
यूकी इत्सुमी को साइन लैंग्वेज का क्लास दे रही। फिर हम देखते हैं कि ये चलो चलो आ जाता है शॉपिंग मॉल, जिधर इत्सुमी यूकी को उसका नाम से पुकारता है, जो सुन के ये दोनों शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी यूकी के लिए बहुत सारी चीज खरीदने लगता है। यूकी बोलती है कि तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो कियोया? कियोया बोलता है इत्सुमी ने आज तुम्हें थोड़ा सा अजीब टाइप से पुकारा है। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है एंड सोचती है क्या वो मुझे हमेशा से ऐसे बुलाती है या फिर आज ही ऐसे बुलाई है, काश मैं सुन पाती। ये सारी बात को सुन के मतलब एकदम शर्माने लगती है। इधर ये दोनों उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों खड़े होकर बातें करने लगता है, जिधर उसे पता चलता है कि यूकी को बाहर घूमने जाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इत्सुमी बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जब विदेश घूमने जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपने सामान के साथ ले जाऊंगा। यूकी बोलती है क्या ऐसे सामान जैसे किसके ले जाती है वैसे? इत्सुमी बोलता है नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम थोड़ी ना लगेज हो। जब हम यूकी को देखते हैं जो कि सोच रही थी ये जब बात करती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे सुननी है इसकी बात को, इसकी साउंड को। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आके बैठी हुई है, जिधर जिधर रिन कियोया के लिए वेट कर रही थी। इत्सुमी बोलता है कि तुम्हें उसके साथ अकेले जाना चाहिए, मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल बहुत ज्यादा कैफे में आ रहे हो। रिन बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, तुम कियोया को बोलो कि तुम्हें घर छोड़ा है। तभी इधर कियोया आ जाता है। इत्सुमी रिन को उसकी तरफ धक्का दे देता है। वेल फिर हमें पता चलता है कि कियोया एकदम राजी हो गया है उसे घर छोड़ने के लिए। इत्सुमी ये बात यूकी को बताता है। यूकी बोलती है मैं उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था, जिधर अचानक से यूकी बोलती है ये क्या खाना खाने चले? इसमें बोलता है कि नहीं मुझे घर जाना है। ये बात सुन के यूकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूकी बोलती है तो इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी बोलता है मेरे घर में चल के खाना चाहोगे क्या? वेल अगली बार हम देखते हैं कि इत्सुमी यूकी को लेके अपने घर पे आ जाता है। इसमें बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड विदेश में रहता है। इधर तो यूकी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। फिर ये दोनों रूम पे आके बैठ जाती है, जिधर इत्सुमी पूछता है तुम आज मजे किए ना? यूकी बोलती है कि हाँ। वेल फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। यूकी सोचती है कि ये मुझे हक कर रही है, बट हम देखते हैं कि वो बस अपने मोबाइल को उठा रहा था। वो लिख के बताता है कि तुम्हारे साथ टाइम बिताने में बहुत ज्यादा मजा आते हैं एंड कंफर्टेबल फील होता है। वेल तभी हम देखते हैं कि किसी और का एक मैसेज आता है जो कि अलग लैंग्वेज में था। यूकी सोचती है कि ये क्या है, इत्सुमी तो एक अलग वर्ल्ड में रहता है बट मैं तो अब उसकी शोल्डर के बीच में हूँ। वो अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग्स है। वेल तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ओशी का फ्रेंड उधर आ जाती है, अपने पेट को उसके पास छोड़ जाती है क्योंकि ये किधर जाने वाली है। इधर ओशी अपने घर में जा रहा था लेकिन वो गिरते गिरते बच जाता है। वो अपने आप को बेवकूफ बोलता है। तभी उसे याद आता है उस मेट्रो वाले सीन का, जिधर इत्सुमी ने यूकी को एकदम कवर कर लिया था। अब अगले सीन में हमें दिखाया था कि यूकी एंड इत्सुमी दोनों बैठ के पिज्जा वगैरह खा लिया है एंड ये दोनों बैठ के एक पिक्चर को देख रहा था, जिधर यूकी पूछती है कि ये छोटी वाली लड़की कौन है? इत्सुमी बोलता है कि ये मेरी छोटी बहन है। बातों ही बातों में हमें पता चलता है इत्सुमी का जो छोटा बहन है ना उसका उम्र ज्यादा नहीं है एंड हमें ये भी पता चलता है इत्सुमी यूकी से 3 साल बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों लिख के बातें करने लगती है, जिधर यूकी पूछती है तुम्हारी फैमिली किधर रहती है? वो लिख के बताता है कि जर्मन एंड ये भी बताता है कि मैं जर्मन में ही रहता था। यूकी लिखती है कि इसी वजह से तुम्हें जर्मन आती है। फिर इसमें पूछता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर भी साइन लैंग्वेज में अच्छा है क्या? यूकी बोलते है कि नहीं। वो बोलते है तो फिर तुम लोग कम्युनिकेट कैसे करती हो? यूकी लिखती है हम लोग फोन, इशारों में, माउथ इन टेक्निक, हैंड राइटिंग इसी तरीके से जो है बातें करते हैं। इसमें बोलता है माउथ इन टेक्निक क्या लिप्स रीडिंग करने जैसा है? वो बोलते है कि नहीं। यूकी बोलते है कि इसमें बोलना भी होती है। इसमें बोलता है कि तुम भी करती हो क्या? यूकी बोलता है कि हाँ मैं बोलता तो हूँ लेकिन फैमिली के अंदर बस। मैं लोगों की लिप्स को रीडिंग करता हूँ, उनकी एक्सप्रेशन को अच्छे से देखता हूँ, फिर मैं बोलने की ट्राई करता हूँ। वो बोलता है कि तुम इतना ज्यादा मेहनत करती हो एंड बस अपनी फैमिली के अंदर ऐसे बात करते हो। यूकी अपने मन में सोचती है मेरी आवाज बहुत ज्यादा अजीब है, लोग यही बोलती है, इस वजह से मैं बाहर इससे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन ये बात मैं इसे नहीं बता सकती। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी बहुत सारे फॉरेन करेंसी बाहर निकालता है, जो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूकी। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसे एक मास्क पहन के डराता है। अंदर यूकी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूकी बहुत ज्यादा हंसने लगती है। उसकी ज्यादा प्यारी हंसी सुन के इत्सुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर यूकी को लगती है मैंने शायद ज्यादा जोर से हंस दिया है। वेल तभी उधर कियोया का जो कॉल आ जाता है। कियोया बोलता है कि तुमने यूकी को घर छोड़ दिया है ना? वो बोलता है कि नहीं, वो भी मेरे साथ है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी यूकी को कुछ एक चीज खिला रहा था एंड उसे एकदम गिलहरी की तरह इमेजिन कर रहा था। इधर कियोया बहुत सारी बातें करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं इत्सुमी उसे एकदम इग्नोर कर देता है, उसी कॉल को कट कर देता है। इधर कियोया रिन को बोलता है क्या तुम खाना खाने चलोगे रेस्टोरेंट? रिन भी शर्माते हुए उसे एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों उधर से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि यूकी बैठ के उन दोनों की कॉन्वर्सेशन पढ़ रही थी। तभी इत्सुमी उसे गुदगुदी करने लगता है, जो देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसे दूर भाग जाती है। यूकी बोलती है ये क्या किया तुमने? इत्सुमी बोलता है अरे माफ कर देना, मैं बस तुम्हें हंसाने की ट्राई कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा प्यारी हंसती हो, मुझे बस तुम्हारी एक बार हंसी देख। इत्सुमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। ऐसे टाइप के और भी सवाल पूछने लगता है। आखिर में इत्सुमी बोलता है मैं तुम्हें ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यूकी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम मुझे कुछ भी पूछोगे तो मैं बताऊंगी, तुम्हारे लिए कुछ दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि उसकी हाथ को पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुमने मुझे बोला था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तो तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात कितने दूर तक कैपेबल है? इधर हम देखते हैं कि यूकी उस दिन के बारे में याद करने लगती है जिस दिन पहली बार उसने उसके हाथ को पकड़ी थी। फिर यूकी इशारे में तो कुछ ना कुछ दिखाती है। इत्सुमी बोलता है कि इसका मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं कि यूकी कुछ ना कुछ बताने की ट्राई करती है, लेकिन तभी डोरबेल बज जाती है। हम देखते हैं कि उधर एमा आती है। इत्सुमी यूकी को बोलता है कि चलो बहुत देर हो गया है, मैं तुम्हें बाहर
छोड़ के आता हूँ। जैसे दरवाजा खोलते हैं यूकी देखती है कि उधर एमा है एंड एमा उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इत्सुमी बोलता है कि तुम मुझे घर की चाबी वापस देने के लिए आई हो, है ना। इधर एमा अपने मन में सोचती है कि ये लड़की कौन है, तो चिल्ला के बताती है थैंक्स इत्सुमी, कल रात मुझे तुम्हारे घर में रुकने देने के लिए। इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यूकी तो कुछ सुना ही नहीं देता है। एमा उसकी तरफ देख के सोचती है इत्सुमी कभी भी इस लड़की को पसंद नहीं कर सकती है। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी गुस्से से उसे बोलता है तुम कल रात इधर नहीं रुके थे, ज्यादा बात मत करो। लेकिन जब एमा उसे की दे रही थी घर की, ये चीज यूकी नोटिस कर लेती है एंड वो नीचे आते टाइम सोचती है क्या ये दोनों एक साथ रहती है, क्या ये दोनों डेट करती है। यूकी नीचे आके वेट कर रही थी कि इत्सुमी कब आएगी, लेकिन वो देखती है कि इत्सुमी एमा के साथ नीचे आ रही है एंड एमा उसके साथ एकदम चिपकी हुई है। ये चीज देख के बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है यूकी एंड उधर से भाग जाती है एंड वो इत्सुमी को मैसेज कर देती है बाय। इधर इत्सुमी बाहर आके देखता है कि यूकी इधर नहीं है एंड वो इस लड़की से अपने आप को चुराती है। फिर इत्सुमी उधर से भागने लगता है एंड इधर उधर जाके यूकी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे यूकी नहीं मिली। अब नेक्स्ट तरह का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं यूकी रिन को बताती है ये क्यू वाला सीन के बारे में। रिन बोलती है कि तुम्हें उसे पूछना चाहिए था। यूकी बोलती है कि मैं डर गई थी। तभी रिन बोलते है कि मैं एक चीज तुम्हें बताना भूल गई थी। इत्सुमी तुम्हें एकदम जेंटल नजरों से देखती है। यूकी बोलती है कि वो और किसी लड़की को ऐसे नहीं देखती है क्या। रिन बोलती है कि नहीं। यूकी अपने मन में सोचती है मुझे जानना है कि इत्सुमी मेरे बारे में क्या सोचती है। अगले पल हमें दिखा गया रिन यूकी को लेके इत्सुमी के पास आ जाता है एंड उसे उधर छोड़ के चली जाती है। इधर तो यूकी उधर से भागने की ट्राई करती है, लेकिन हम देखते हैं इत्सुमी उसके हाथ को पकड़ लेता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शीन एंड एमा कैरियोके के सेट में है। इधर वो बहुत ज्यादा उदास था। शीन बोलता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। एमा बोलती है कि नहीं, कुछ तो हुआ ही नहीं ना, यही दिक्कत है। शीन बोलता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इत्सुमी बोलता है कल रात मैं रिन से बात किया हूँ, मुझे पता चला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी कल रात। इत्सुमी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, कल रात हम लोग जिधर खत्म हुए थे उधर से शुरू करते हैं। यूकी बोलती है क्या मैं तुमसे कुछ बात पूछ सकती हूँ। वो बोलता है कि हाँ पूछो। यूकी बोलती है कि तुम साइन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहती हो। इत्सुमी बहुत ज्यादा प्यार से बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। ये बात सुन के उसके दिल पे एकदम बात को लग जाता है। यूकी अपने मन में सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यूकी उसे बोलती है कल रात तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि तुम मेरे साथ क्या क्या कर सकती हो एंड मैं तुम्हें इशारों में कुछ बता रही थी। उसका मतलब ये है कि तुम मुझसे जो चाहे वो कर सकते हो। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। एंड ये बात सुन के इत्सुमी उसके हाथ पे एक किस करती है। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड वो नीचे बैठ जाती है। यूकी सोचती है कि इसका क्या मतलब है। वो अपने मोबाइल को इधर उधर ढूंढ के अपने हाथ पे ले लेती है। इधर इत्सुमी से मैसेज करता है तुम ठीक तो हो ना। वो लिखती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इत्सुमी बोलता है तो फिर तुम मेरी तरफ देखो। यूकी जैसे पीछे मुड़ती है तभी हम देखते हैं इत्सुमी पहले से उसकी तरफ देखने लगती है, जो देख के यूकी और भी ज्यादा घबरा जाती है एंड अपने मन में सोचती है इस लड़के को बिल्कुल भी पर्सनल स्पेस के बारे में कुछ पता नहीं है। वेल यूकी बोलती है कि कल रात मैं तुम्हें जो साइन लैंग्वेज में बता रही थी तुम्हें समझ आई, उसका मतलब क्या है। वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। यूकी सोचते है कि हाँ तुम तो समझोगे ही, तुम मुझे इतने अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब वो अपने मन में सोच रही थी ये बात को, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं यूकी साइन लैंग्वेज में उसे आई लव यू बोलती है। बट इधर हम देखते हैं कि इत्सुमी फोन पे किसी से बात कर रहा था, उसे देखा ही नहीं कि यूकी ने अभी उसे प्रपोज किया। इत्सुमी बोलता है किसी ने पूरे बार को बुक कर लिया है, मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। वेल फिर हमें पता चलता है इत्सुमी जो है स्प्रिंग ब्रेक तक घूमने के लिए जा रहा है। इत्सुमी बोल जाता है कि तुम मुझे साइन लैंग्वेज का वीडियो भेजते रहना ताकि मैं भूल ना जाऊँ। यूकी अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब 1 महीने के लिए जा रहा है। इत्सुमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा, फिर हम लोग मिलकर एक साथ एंजॉय करेंगे। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूकी। इत्सुमी उधर से जाने लगता है तभी उसे पकड़ लेती है यूकी पीछे से एंड पूछती है कि तुमने पहले मेरे हाथ में किस क्यों किया, इसका मतलब क्या है। तभी इत्सुमी उसके सर पे पैट करने लगता है। इसी वजह से यूकी नीचे देखने लगती है एंड वो सोचती है कि ये हर टाइम ऐसे ही करते रहता है। बट तभी हम देखते हैं इत्सुमी बोलता है मैं तुम्हारे प्यार में गिरना चाहता हूँ। एंड ये बात ना सुन पाती है ना देख पाती है यूकी, क्योंकि वो नीचे नजरें करके खड़ी थी। फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी उधर से चला जाता है काम करने के लिए एंड उसे बालकनी से देख रहा था यूकी। तभी नीचे रिन आ जाती है। रिन को देख के वो भाग के नीचे आ जाती है। दूसरा हमें दिखाया था कि ओशी उस कुत्ते को लेके घूमने निकलता है। तभी उसके साथ मुलाकात होता है यूकी की मॉम से। ये दोनों कुछ देर तक बातें करते रहता है। तभी हमें पता चलता है यूकी आज रिन के घर में रुकने वाली है। रिन ने कॉल करके बताई है यूकी की मॉम को। बट ओशी को लगता है यूकी दरअसल इत्सुमी के साथ रहने वाला है आज रात एंड उन दोनों ने रिन को मैनेज कर लिया है ये झूठ बोलने के लिए। इसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यूकी का नंबर ले लेता है। दूसरा में बार का सीन दिखाया गया जिधर इत्सुमी एंड कियोया काम कर रहा है। कियोया बोलता है इत्सुमी तुम हर टाइम घूमने जाते रहते हो, महीने में ज्यादातर बाहर रहते हो एंड काम करने लगते हो, तुमने क्या सोचा है अपने लाइफ के बारे में, तुमने कुछ सोचा है यूके के बारे में, उसका क्या होगा। इत्सुमी बोलता है कि तुम्हें क्यों चिंता हो रहा है। वो बोलता है चिंता ही तो होगा ना, जब भी तुम घूमने जाते हो उल्टा सीधा हरकत करने लगते हो। पिछली बार जब तुम वोल्केनो में घूमने गए थे तब उधर तुम गिरने वाले थे, तुम होटल बिना बुक किए इधर उधर घूमने चले जाते हो। एंड हाँ तुम यूके के बारे में क्या फील करते हो वो मुझे बताओ आज। इत्सुमी एकदम सीरियस होकर बोलता है जब भी पहली बार उसे देखा था तब मेरी नजरें नहीं हट रही थी उससे, मैं बस चाहता था मैं उसे देखता रहूं, उसकी आंखों को, उसकी एक्सप्रेशन को, उसकी फेस को, ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। कियोया अपने मन में सोचता है कि तुम तो पूरा एकदम प्यार में गिर चुके हो, लेकिन ये बात तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। अब अगले पल हमें दिखाया था कि उधर रिन एंड यूकी आ जाती है। फिर यूकी एंड इत्सुमी बाहर आके बातें करने लगता है जिधर यूकी बताती है आज मैं और रिन एक साथ रिन के घर पे रहने वाले हैं, हम दोनों इधर आए हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी ठंड के मारे चीखने लगता है। यूकी अपने स्कार्फ उसे ऑफर
ऑफर करती है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसे हक कर लेता है। मतलब इस तरीके से आप लोग देख ही सकते हो। इत्सुमी बोलता है आज का आसमान बिल्कुल सेम टू सेम है जब हम दोनों पहली बार मिले थे। मुझे नहीं लगा था कि ट्रिप पे जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ दोबारा से मुलाकात कर पाऊंगा। मैं तुम्हें जो कहने वाला था वो मैं सोचा था कि मैं ट्रिप से वापस आके ही बोलने वाला था। गाइस तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी साइन लैंग्वेज में उसे कुछ बताता है। इधर यूकी वो देख के चौंक जाती है और अपने मन में सोचती है मैंने कभी भी उसे ये नहीं सिखाई है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसकी स्कार्फ को पकड़ के उसकी तरफ खींच लेता है। एनो बोलता है कि हम दोनों कपल बन सकते हैं। यूकी बोलती है कि क्यों? वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। यूकी फिर से बोलती है क्यों? इत्सुमी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, शायद मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना भी ट्रैवल करूँ मुझे तुम जैसे दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। इधर यूकी का विजन एकदम ब्लर हो रही थी। वो सही से उसकी लिप्स को पढ़ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोल रहा है, बस थोड़ा बहुत ही समझ रही थी। इत्सुमी बोलता है कि तुमने मेरे लिप्स को रीड कर पाया? वो बोलते है कि नहीं। तभी इत्सुमी उसे अपनी तरफ खींच के बोलती है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम्हारा आंसर हाँ है? वेल तभी हम देखते हैं कि यूकी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों भीतर आ जाती है बाहों में बाहें डाल के। इधर यूकी तो एकदम लाल गुब्बारा हो गई थी। इन दोनों को ऐसे देख के जो है वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। कियोया बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? इत्सुमी बोलता है कि क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है ना। ये बात सुनकर तो वो दोनों और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड ये दोनों एकदम सवालों की बारिश करने लगता है। भाई बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। फिर से भी बैठ के जो है बातें करने लगता है। तभी हमें पता चलता है यूकी का पेरेंट्स 10 बजे से पहले ही यूकी को बाहर अलाउड नहीं करता है, लेकिन इधर 10 से ज्यादा बज चुका था, इसलिए यूकी बोलता है कि मुझे घर जाना है। रीन बोलती है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो आज मेरे घर में रुकने वाले थे ना। इत्सुमी बोलता है कि हाँ वो तुम्हारे घर में रुकने वाला है, लेकिन 10 तो बज चुका है ना। उसके पेरेंट्स को तो पता नहीं है ना कि वो बाहर है कि घर में है। एक काम करते हैं, तुम मुझे तुम्हारे घर का की दे दो, मैं उसे घर छोड़ के आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रीन उसे घर का की दे देता है। की देते टाइम बोलती है ओ हाँ मुझे याद आया, यूकी ने मुझे बताई थी एक लड़की को तुम्हें की देते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान में पड़ गई थी। इत्सुमी बोलता है अच्छा अच्छा मुझे समझ आ गया, तुम चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अब घर की तरफ जा रहा था। जिधर जाते हुए इत्सुमी बोलता है कि जिस लड़की को तुमने की देते हुए देखी थी उसे मैं कभी कभी अपने रूम में रहने देती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो आज के बाद से मैं कभी नहीं रहने दूंगा। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के हुए चलने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखा जाता है कि एंड रीन बैठ के बातें कर रहा होता है उन दोनों के बारे में। तभी उधर आ जाता है शीन। शीन इधर आया था इत्सुमी से बात करने के लिए, बट इत्सुमी तो इधर नहीं है। शीन बोलता है कि कोई बात नहीं मैं बाद में मिल लूंगा। कियोया बोलता है तुम बिना ड्रिंक करे चले जा रहे हो, क्या बात है? शीन बोलता है मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर आ चुकी है। जिधर इत्सुमी पूछता है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या? यूकी बोलती है नहीं है मेरे पास पासपोर्ट, लेकिन अगर मेरे पास होती तो मैं एक जगह पे जाना चाहती थी। इत्सुमी बोलता है तो फिर बनवा लो, मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगा। ये बात सुन के यूकी खुश हो जाती है एंड बोलती है ठीक है एंड आज से मैं पैसों की भी बचत करूंगी। फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय करके चली जाती है। हम देखते हैं यूकी ऊपर जा रही थी, लेकिन नीचे से इत्सुमी उसे पुकार रहा था, बट यूकी वो सुन नहीं पाती है। तभी हम देखते हैं इत्सुमी पीछे से जाके उसे हक कर लेता है। यूकी अपने मन में सोचती है ये हैंड जो मुझे पकड़ के रखी है, ये आंखें जो मुझे हर टाइम देखती रहती है, आज ये एक हो गई है, आज से हम एक हो गए हैं। आज 21 फरवरी है, आज से हमारी दुनिया एक हो गई है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि इत्सुमी अपना ट्रिप के लिए निकल जाता है। वो जैसे जैसे स्टॉप में पहुंच रहा था वो यूकी को मैसेज कर रहा था। दूसरी ओर हमें यूकी को दिखाई जाती है जो कि ट्रेन से जा रही थी। यूकी इत्सुमी के साथ घूमने जाना चाहती है, इसी वजह से उसे पासपोर्ट चाहिए, लेकिन अभी उसके पास उतना पैसा नहीं है। इसी वजह से यूकी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की ट्राई कर रही थी। अगले पल हम देखते हैं कि यूकी अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए जाती है, बट उधर जो इंटरव्यू ले रही थी वो लड़की मुंह पे मास्क लगा के बात कर रही थी। इसी वजह से यूकी को कुछ समझ नहीं आ रही थी एंड उसका फर्स्ट जॉब का इंटरव्यू फेल हो जाती है। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी उधर से जाने लगती है। जाते हुए हम देखते हैं उसके सामने एक बार्गर शॉप आती है। इस शॉप को देख के यूकी को याद आती है उसकी हाई स्कूल की एक फ्रेंड ने उसे बोली थी कि मैं इधर काम करके रहूंगी एंड उसे काम भी मिल गई थी इधर। यूकी उस लड़की को मैसेज करती है एंड बोलती है कि मुझे कुछ काम के लिए एडवाइस दो। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी एंड रीन एक जगह पे बैठ के बातें कर रही थी। जिधर हमें पता चलती है रीन भी अब जॉब करने लगी है एंड वो काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई है। रीन पूछती है क्या तुम्हें जॉब मिली है? यूकी बोलती है कि नहीं अभी तक नहीं मिली है, जॉब ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों इत्सुमी को लेके बातें करने लगती है। रीन बोलती है कि इत्सुमी कब आने वाली है? यूकी बोलती है बहुत जल्दी आने वाली है, वो अभी विदेश में घूम रही है। इसमें रीन बोलती है कि कितनी अच्छी बात है ना कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जो विदेश में घूमती है, कितना ज्यादा कूल बात है ये। यूकी बोलती है क्या वो मेरी बॉयफ्रेंड है? रीन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो तो वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही हुआ ना। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी घर आ जाती है एंड वो बैठ के मेहनत करने लगती है। मतलब जॉब इंटरव्यू में वो क्या क्या कर सकती है उसके लिए वो अपने दोस्तों से मदद मांगती है। जिधर एक दोस्तों से बोलती है तुम अपनी इंटरव्यू के फॉर्म में लिख देना कि तुम ना बोल पाती हो ना सुन पाती हो, ताकि उन लोगों को भी आसानी हो। बुरा से बुरा क्या ही होगा, वो लोग बस तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी एक के बाद एक जगह पे इंटरव्यू देने लगती है। जिधर बहुत जगह पे उसे रिजेक्ट मिलती है एंड बाकी बचे कुछ जगह पे भी उसे रिजेक्ट मिल जाती है। इसी वजह से यूकी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वेल तभी हम देखते हैं कि ओशी का मैसेज आता है। ओशी लिखता है कि मेरा सिस्टर आई है, तुमसे मिलना चाहती है, वो जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे घर पे। एंड गाइस हमें पता चलता है ओशी का जो सिस्टर है ना वो बचपन से ही यूकी के साथ थी एंड यूकी से साइन लैंग्वेज सीखती थी, मतलब एक अच्छी दोस्त। वेल फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अब आमने सामने आ जाती है। जिधर ये दोनों ढेर सारे बातें करने लगती है, बट ओशी बोलता है कि तुम भूल रहे हो क्या, यूकी तुम्हारी आवाज को सुन नहीं सकती है, तुम एक काम करो साइन लैंग्वेज में बात करो। लेकिन उसकी जो सिस्टर है ना
उसे साइन लैंग्वेज आता नहीं है, मतलब वो भूल गई है। इसी वजह से उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि मैं जो बता रहा हूँ ना तुम उसे साइन लैंग्वेज में बता दो। वेल उसके बाद हम देखती है कि ये दोनों बहुत देर तक बातें करने लगती है एंड हमें पता चलती है ओशी की जो सिस्टर है ना वो नर्सिंग होम में काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओशी का सिस्टर एंड यूकी दोनों अपनी नंबर एक्सचेंज कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि ओशी छुप छुप के यूकी का मोबाइल देखने लगता है एंड ये चीज नोटिस कर लेती है उसकी सिस्टर। वो बोलती है कि ओशी तुम अभी भी साइन लैंग्वेज सीख रहे हो ना? ओशी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर यूकी को मैसेज करके बताती है तुम प्यार में हो ना? ये बात सुन के यूकी शर्मा जाती है एंड बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? उसकी सिस्टर बोलती है कि जब कोई प्यार में पड़ जाती है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है पहले से भी ज्यादा। फिर ये लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ एडवाइस चाहिए ना तो मुझे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगी। गाइस मुझे जैसा लग रहा है कि ओशी की जो सिस्टर है ना उसे लग रही है यूकी एंड ओशी दोनों डेटिंग कर रही है, जितना दूर मुझे समझ आई है। फिर हम देखते हैं कि ओशी का सिस्टर उधर से चली जाती है। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि ओशी एंड यूकी कुछ देर तक बातें करने लगती है, जिधर हमें पता चलता है ओशी साइन लैंग्वेज सीख रहा है क्योंकि उसे दूसरों की मदद करना है, मतलब जो बोल नहीं पाती है सुन नहीं पाती है उसके लिए जो है ट्रांसलेट का काम कर सके। एंड इधर यूकी भी उसकी तारीफ करने लगती है एंड उसकी तारीफ सुन के जो है ओशी अपने मन में सोचता है कि तुम मेरे को और भी तारीफ करो एंड वो शर्माने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी उधर से जाने लगती है लेकिन ओशी उसे रोक लेती है एंड उसे पूछता है तुम इत्सुमी को कैसे जानते हो? यूकी बोलती है क्या तुम दोनों दोस्त नहीं हो अभी तक? ओशी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं उसका क्यों दोस्त बनूंगा, मतलब गुस्से में बोलता है। फिर ओशी उसे बोलती है क्या तुम इत्सुमी के साथ उस दिन रात थे उसके घर पे? एंड ये बात वो अपनी सर को झुका के बोल रहा था। इधर यूकी सोचती है ये ऐसा क्यों रिएक्शन दे रही है, मतलब सर को झुका के क्यों पूछ रही है बात? यूकी बोलती है कि तुम अपने सर को झुका के क्यों पूछ रहे हो? ओशी बोलता है कि वो सब छोड़ो तुम मुझे आंसर बताओ। यूकी बोलती है कि नहीं मैं नहीं रुकी थी। ओशी उसे बोलता है मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे इस डिसएबिलिटी का फायदा उठाए। इधर यूकी बोलती है कि मैं फायदा उठाने में नहीं दूंगी, तुम चिंता मत करो। ये बोल के उधर से वो चली जाती है। वेल अब दूसरी ओर हमें एमा को दिखाई जाती है जो कि इत्सुमी को एक वीक से मैसेज कर रही है, लेकिन इत्सुमी उसकी मैसेज को इग्नोर कर रही है, मतलब उसे कोई जवाब नहीं दे रही है। एंड ये चीज एमा अपनी एक कलीग को दिखाती है। अब दूसरी ओर हमें यूकी को दिखाई जाती है जो कि घर में बैठी हुई है। तभी उसे इत्सुमी मैसेज करता है एंड उसे बहुत सारे पिक भेजता है। ये सारे पिक को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूकी। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी एंड इत्सुमी बातें करने लगती है, जिधर इत्सुमी उसे बोलता है कि तुम मुझे साइन लैंग्वेज का वीडियो भेजो। यूकी अपने मन में सोचती है कि नहीं अभी नहीं, मैं मेकअप करने के बाद उसे वीडियो भेजूंगी। इधर इत्सुमी उसे मैसेज करता है हमारे रिलेशनशिप एकदम लास्ट मिनट में स्टार्ट हुई है, लेकिन ये सबसे ज्यादा हेल्दी एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। अगर तुम्हें मुझसे कुछ दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो आगे से नहीं करूंगा। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि पिछली बार उसने उसकी पेट में गुदगुदी की थी। यूकी शर्माते हुए उसे लिखती है कि तुम प्लीज मेरी बेली को टच मत करना। इत्सुमी बोलता है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। वेल बातों ही बातों में हमें पता चलती है यूकी बहुत ज्यादा ही इत्सुमी को मिस कर रही है। अब देखते देखते एक महीना हो चुका है। वेल अगले पल हम देखते हैं कि यूकी ट्रेन से कहीं तो जा रही थी एंड हमें पता चलती है पिछले कुछ दिनों से यूकी इत्सुमी के साथ बात नहीं कर सकी, लेकिन इत्सुमी ने उसे बहुत सारे पिक्चर भेजते रही है जिधर जिधर इत्सुमी जा रहा है। इधर यूकी उसकी मैसेज को देख रही थी, तभी हम देखते हैं कि अचानक से इत्सुमी का मैसेज आ जाता है। इधर यूकी भी अपने मन में सोच रही थी कि काश मैं इत्सुमी के साथ आज होता। वेल इधर इत्सुमी उसे मैसेज करता है कहा हो तुम, मैं वापस आ गया हूँ, जल्दी आओ एक साथ लंच करेंगे। वेल इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि यूकी ट्रेन से उतर के बहुत ज्यादा भागते हुए जा रही थी इत्सुमी के पास। वेल फाइनली हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती है, लेकिन उधर गेट पर गई थी क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। दोनों दूर से ही बातें करने लगती है इशारों से। इधर इत्सुमी उसे कुछ बताता है, यूकी इशारों से उसे हाँ बोलती है। यूकी को लग रही थी कि इत्सुमी ने उसे हक करने के लिए बोला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन चली जाती है एंड ये दोनों अपने सामने आ जाती है। यूकी बोलती है कि चलो साइड में चलते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों साइड में आ जाती है, जिधर यूकी उसके सामने जाके अपने बाहों को फैला देती है, मतलब हक करने के लिए। वेल गाइस हम देखते हैं इत्सुमी उसे हक की जगह किस करती है। इधर यूकी को कुछ समझ ही नहीं आया कि इधर हो क्या रही है, लेकिन 3-4 सेकंड के बाद उसे रियलाइज होती है कि इत्सुमी ने तब उसे किस करने के लिए बोली थी, लेकिन यूकी समझ रही थी कि वो उसे हक करने के लिए बोल रही है। इधर वो तो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। इत्सुमी बोलता है कि चलो मुझे कुछ जापानीज खाने का मन कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों उधर से जाने लगती है, जिधर यूकी अपने मन में सोचती है मेरी हार्ट अभी ब्लास्ट हो जाएगी। एंड ये भी नोटिस करती है कि इत्सुमी हेयर जो है थोड़ा सा बढ़ चुकी है एंड उसे टैनिंग भी हो चुकी है। वेल तभी हम देखते हैं कि ओशी की जो एक लड़की फ्रेंड थी वो कैफे में बैठ के कुछ खा रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि यूकी एंड इत्सुमी उधर से जा रही है। इन दोनों को देख के वो ओशी के बारे में सोचने लगती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठ के खाने लगती है एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगती है। वेल जब बिल देने की बारी आई तब हम देखते हैं यूकी चली जाती है बिल देने के लिए, लेकिन इत्सुमी मना कर देता है एंड वो खुद पे करता है उसका। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि मुझे जितना जल्दी हो सके एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक पार्क में जाके बैठ जाती है एंड कुछ ज्यादा बातें करने लगती है। वेल तभी इत्सुमी बोलता है कि मैं तुम्हें शिन से मिलवाना चाहती हूँ। यूकी बोलती है शिन? शिन कौन है? इत्सुमी उसे याद दिलाता है कुछ मंथ पहले एमा के साथ में जो एक लड़का आया था ना वही शिन है। तभी यूकी बोलती है कि हाँ याद आई मुझे। इत्सुमी बोलता है कि मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यूकी बोलती है नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ। इत्सुमी बोलता है कि तुम सुन नहीं पाती हो क्या, इसी वजह से तुम डरी हुई हो? इधर यूकी सोचती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हें ना बुरा लग जाए। यूकी बोलती कि नहीं नहीं मैं जाना चाहती हूँ, तुम इसे छोड़ो, तुम मुझे ले चलो उधर। इत्सुमी बोलता है कि तुम मेरे हाथ को पकड़ लो, अगर तुम्हें उधर जाके ऐसा लगे कि तुम वापस आना चाहती हो तब तुम
तुम मेरे हाथ को टैप कर देना तो मैं समझ जाऊंगी। वो इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों तो जाने लगती है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि ये वो फीलिंग्स है जो मैं फील कर सकती हूँ। इत्सुमी मुझे उसकी दुनिया दिखाने वाली है, ये उसकी पहली कदम है। मैं उसकी दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं उसकी दुनिया में जाना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों आ जाती है शीन के घर पे। जिधर शीन जैसे दरवाजा खुलता है गाइस हम देखते हैं कि शीन पूरा बदल चुका है यार, मतलब उसकी हेयर कलर, उसकी बॉडी सब चेंज हो चुका है। शीन बोलता है यार तुम तो बहुत जल्दी आ गए हो। फिर वो नोटिस करती है यूकी को। शीन बोलता है कि ये लड़की कौन है। इत्सुमी बोलता है ये है यूकी, मेरा गर्लफ्रेंड। ये बात सुनकर जो है वो चौंक जाता है। शीन बोलता है क्या मैं पहली बार इससे मिल रहा हूँ या फिर पहले भी मिल चुका हूँ। इसमें बोलता है नहीं तुम पहले भी मिल चुके हो मेरे बार में, लेकिन तब तुम पिए हुए थे इसलिए शायद तुम्हें याद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आ जाते हैं उसके घर पे, जिधर यूकी एंड इत्सुमी उसके सारे सामान को देखने लगता है। शीन बोलता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड ड्रिंक करती है। इत्सुमी उसे मना कर देता है। शीन पूछता है कि वो किस टाइप की म्यूजिक पसंद करती है। इत्सुमी बोलता है कि वो म्यूजिक नहीं सुनती है क्योंकि वो सुन नहीं पाती है। शीन बोलता है तो फिर तुम दोनों बात कैसे करते हो। इत्सुमी बोलता है कि वो मेरे लिप्स को बहुत ही अच्छे से रीड करती है। फिर हम लोग फोन पे चैटिंग करते हैं और मुझे थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आता है, उसकी मदद से जो हम लोग बातें करते हैं। फिर ये सब चाय पीने लगता है। जिधर शीन बोलता है यार मुझे लगा था कि तुम किसी फॉरेनर लड़की को डेट करोगी। इसमें बोलता है कि मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना था, लेकिन जब से मेरे साथ यूकी की मुलाकात हुई है उसकी बात से तो मानो मेरी रात का नींद चला गया है। मैं उसके साथ हर टाइम मिलना चाहता था। सो तुम समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शीन बोलता है यूकी को तुम मेरे लिप्स को रीड कर पा रही हो। यूकी बोलती है कि हाँ। शीन बोलता है क्या तुम इत्सुमी को प्यार कर दियो। वेल इस बात को सुन के जो इधर का माहौल थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड ये दोनों शर्माने लगती है। यूकी अपने मन में सोचती है कि ये बात तो सही है, मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। एक बार साइन लैंग्वेज में मैंने उसे प्रपोज की थी, उस टाइम उसने मुझे देखा नहीं। वो इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी साइन लैंग्वेज में उसे बताती है कि हाँ उसे पसंद करती है। इसमें बोलता है कि हाँ भाई वो मुझे पसंद करती है। शीन बोलता है कि मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन इस बार तुमने जो साइन लैंग्वेज उसे दिखाई है ये तो मुझे भी पता चल गई कि तुम उसे प्यार करती हो। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये बात एमा को कैसे बताऊँ। एमा बहुत सालों से तुम्हें प्यार करती है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाएगी तुमसे। इत्सुमी बोलता है कि तो फिर तुम क्या करने वाले हो। शीन बोलता है कि मैं और एमा बहुत दिनों से फ्रेंड है, तो मुझे जितना दूर लगता है कि मैं कुछ भी बोल लूँ क्या भी कर लूँ उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाली है। वो बहुत ज्यादा दुखी होगी एंड शायद मूव ऑन भी नहीं कर पाएगी। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि शायद ये दोनों कुछ सीरियस बातें कर रही है, इसी वजह से वो उन दोनों की बातों को इग्नोर कर रही थी, मतलब देख भी नहीं रही थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद अब ये दोनों घर की तरफ निकलने लगता है। यूकी अपने मन में सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन शीन बहुत ही अच्छा लड़का है। कुछ स्टेप जाने के बाद इत्सुमी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस थी है ना। यूकी बोलती है कि तुम्हें तो सब कुछ ही पता है। इत्सुमी बोलता है जब मैं तुम्हें किस करने के लिए बोला था तुमने उसे हक समझ लिया है ना। ये सुन के यूकी तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। इसमें बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब भी मेरा मन करेगा तुम्हें किस करने का तब मैं इशारा में तुम्हें बता दूंगा। ये बोल के उसका बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और अपने आंखों को बंद कर ली थी। यूकी सोच रही थी कि अभी इत्सुमी उसे किस करने वाली है, बट इत्सुमी उसे किस नहीं करता है बल्कि उसके गालों को पिंच करता है। इधर तो यूकी की हालत पूरा एकदम खराब हो जाती है शर्म के मारे। वेल दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शीन बैठ के बात कर रहा था एंड वो क्यूआईओ को फोन करता है। वो बोलता है कि मैं आऊंगा रात में तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए। फिर शीन बोलता है इत्सुमी ने मुझे दिखा दिया उसका गर्लफ्रेंड, मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। क्या मैं अभी एमा के लिए बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले लगता था इत्सुमी के दिल में एमा के लिए शायद कुछ ना कुछ फीलिंग्स होगा। क्यूआईओ बोलता है कि बिल्कुल नहीं, इत्सुमी के दिल में एमा को लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें जो करना है एमा के साथ वो करो। शीन उसे शुक्रिया बोल के फोन को रख देता है। फिर शीन मैसेज करता है एमा को कि तुम कब फ्री होने वाले हो, तुम्हारे साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वेल अब अगले दिन का सीन दिखाया गया, जिधर हम देखते हैं कि यूकी जा रही थी और अपने मन में सोच रही थी अभी हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब अगले दिन हमें शीन एंड एमा को दिखाई जाती है, जिधर एमा शीन के सैलून में आ जाती है। एमा बहुत ज्यादा बकबक करने लगती है, मतलब नॉन स्टॉप बातें करी जा रही थी, लेकिन आखिर में एमा बोलती है शीन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ, जब भी मेरा बुरा टाइम आई है तुम तब तक मेरे साथ हो। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तब भी तुम मेरे साथ ही थे, तो मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ तुम्हारे बुरे टाइम में। तभी हमें इन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि ये दोनों हाई स्कूल में पढ़ रहे थे एंड अच्छे दोस्त थे। तभी स्कूल में एडमिशन हुआ था इत्सुमी का। इत्सुमी आते ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। एमा इत्सुमी को देखने के लिए भाग के चली गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं इत्सुमी ऊपर छत पे खा रहा था, तभी उधर शीन आ जाता है। इत्सुमी बोलता है ये तुम्हारा जगह है, क्या मैं इधर खड़ सकता हूँ अगर तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो तो। एंड ऐसे करके इन दोनों का जो है बातें स्टार्ट होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शीन ऊपर बैठ के गाना सुन रहा था, तभी उधर एमा आ जाती है इत्सुमी को ढूंढते हुए। शीन बोलता है कि मैंने उसे नहीं देखा है। एमा नोटिस करती है शीन गाना सुन रहा है, इसलिए वो भी उसकी बाजू में बैठ जाती है एंड दोनों गाना सुनने लगती है। कुछ देर बाद लंच ब्रेक खत्म हो जाता है, इसी वजह से एमा उधर से चली जाती है। अब स्कूल की एंड में हमें दिखाया जाता है एमा शीन को एक सीडी ऑफर करती है अच्छी वाले सॉन्ग की। अब नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि छत पर शीन एंड एमा दोनों बैठ के दोबारा से गाना सुनने लगती है। वेल तभी उधर इत्सुमी आ जाता है, क्योंकि इत्सुमी को भी ये वाला स्पॉट अच्छा लगता है एंड ऐसे करते करते ये तीनों के अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाता है एंड ये तीनों एक अच्छा दोस्त बन जाता है। वेल हमें दिखाया जाता है कि एक दिन शीन एंड एमा छत पे जो है लंच कर रहा था, तब फर्स्ट टाइम शीन बोला था क्या मैं तुम्हारे हेयर को टच कर सकता हूँ। एमा उसे हाँ बोलती है। फिर शीन एमा की हेयर को एक बहुत ज्यादा खूबसूरत डिजाइन में बंध देती है। ये हेयर स्टाइल एमा को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। तभी शीन
उसे बोला था कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट का काम सीख रहा हूँ। शीन उससे पूछता है क्या तुम इत्सुमी को प्यार करती हो। ये बात सुनकर बहुत शर्मा जाती है एंड बोलती है कि हाँ तुम्हें कैसे पता। एंड एमा बताती है कि मैं बार बार इत्सुमी को डेटिंग के लिए बोल रहा हूँ लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रही है, मतलब रिजेक्ट कर रही है मुझे। शीन बोलता है कि तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है। एमा बोलती है कि एवरीथिंग, मुझे उसके बारे में सब कुछ पसंद है। जब मैं फर्स्ट टाइम उसे देखी थी तब मुझे लगी थी कि मेरा दिल की राजकुमार मेरे लिए आ गई है साक्षात। एमा बोलती है तुम भी तो पॉपुलर हो ना, तुम्हारा भी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। शीन बोलता है क्या पता, मतलब बातों को टल रहा था। अब शीन जाता है इत्सुमी के पास एंड पूछता है कि तुम डेटिंग के लिए उसे मना क्यों कर रहे हो। इत्सुमी बोलता है कि मुझे डेटिंग वेटिंग में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से मैं एमा को बार बार रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब किसी एक दिन हमें दिखाया जाता है एक लड़की शीन को प्रपोज करती है, तब शीन उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि शीन सोच रही थी एक ना एक दिन जरूर एमा इत्सुमी को पटा ही लेगी एंड वो दोनों शादी कर लेगी। शीन सोचता है चाहे मैं कुछ भी कर लूं मैं इत्सुमी से नहीं जीतने वाला हूँ, चाहे मैं एमा को कितना भी प्यार कर लूं इत्सुमी जीत जाएगा आखिर में। अब एक दिन छत पे ये तीनों दोस्त बैठ के लंच कर रहा था, तभी हम देखते हैं कि शीन की गर्लफ्रेंड उधर आ जाती है एंड वो लंच को फेंक देती है। शीन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारे लिए आज लंच बना के लाऊंगी, लेकिन आखिरकार तुम ये दोनों के साथ ही बैठ के लंच करते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम एमा शान को पसंद करती हो। ये बात सुन के एमा एकदम शॉक्ड हो जाती है। शीन की गर्लफ्रेंड आगे बताती है मुझे पता है मैं तुम्हारा ड्रीम गर्ल नहीं हूँ, क्योंकि तुम जैसे एमा को देखती हो तुमने मुझे कभी भी वैसे नहीं देखी। तुम्हें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें एमा को प्रपोज करना चाहिए था। तुम दूसरे लड़की को रिप्लेसमेंट की जगह पे यूज करना बंद करो। तभी हम देखते हैं कि शीन सोचता है कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मतलब एमा को, लेकिन एमा तो इत्सुमी को प्यार करती है। शीन चिल्ला के उसकी गर्लफ्रेंड को बोलती है एमा एक ऐसी लड़की है जिसे मैं कभी भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। वेल गाइस अब सीन प्रेजेंट पे आ जाता है जिधर हम देखते हैं एमा की जो हेयर स्टाइल है ना वो शीन ने एकदम अच्छी से कर दी है। एमा बोलती है कि तुमने मुझे एकदम ब्यूटीफुल बना दी है हर बार की तरह, लेकिन काश इत्सुमी मुझे नोटिस करती। शीन बोलता है तुम इत्सुमी को एकदम पसंद करते हो ना, एकदम श्योर हो ना तुम। एमा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरा दिल उसके लिए बस धड़क है, इत्सुमी के लिए मेरा प्यार एकदम ओवरलोडेड है। इधर शीन इत्सुमी एंड यूकी के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन उसकी ये बात को सुन के वो बता नहीं पाते आए। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूकी एंड रिन दोनों बैठ के बातें कर रही थी, तभी उधर आ जाता है इत्सुमी एंड इत्सुमी आके पीछे से उसे हक कर लेता है। इधर रिन एंड यूकी दोनों ही शर्मा जाती है। रिन बोलती है कि काश कियोया भी इधर आ जाता तो हम चारों मिलकर कहीं घूमने जाते। इत्सुमी यूकी को बोलता है क्या तुम साइन लैंग्वेज बूट कैंप जाना चाहती हो। ये बात सुन के यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब वो जाना चाहती है उधर। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रिन एंड यूकी दोनों आ जाती है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये लोग जाने वाले थे साइन लैंग्वेज बूट कैंप। यूकी इधर बहुत सारे कपड़े को ट्राई करती है एंड उसे खरीदने लगती है। तभी इत्सुमी मैसेज करता है कि हम लोग बूट कैंप के बाद पहाड़ में घूमने जाएंगे। फिर ये दोनों चूज करती है कि छोड़ो ये सारे कपड़े को, हम लोग हुडीज खरीदते। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी का वो वाला फ्रेंड मैसेज करती है। आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले यूकी ने उसके एक दोस्त को मैसेज की थी काम के लिए। उस लड़की की नाम है माडोका। माडोका बोलती है कि तुम्हें एक अच्छी सी काम मिल चुकी है, क्योंकि सोचती है कि अगर मुझे पासपोर्ट लेना है एंड इत्सुमी के साथ घूमना है तो मुझे हर हालत में इस काम को पाना ही है। तभी हम देखते हैं कि रिन की एक कलीग उसे मैसेज करती है, क्योंकि वो कलीग चाहती है कि रिन उसके साथ घूमने जाए। यूकी बोलती है कि शायद वो कलीग तुम्हें पसंद करती है, लेकिन रिन तो कियोया को पसंद करती है ना, इसलिए रिन उस लड़के को मना कर देता है। वेल अब हमें उस दिन का सीन दिखाएगा जिधर ये चारों के चारों ट्रिप के लिए निकलने वाला था। हम देखते हैं कि आज इत्सुमी कार को चलाने वाला था, इसलिए वो यूकी को अपने बाजू में बैठा लेती है। इधर ये चारों के चारों डिसाइड करती है कि अगर बोर ना हो तो एक गेम खेलते हैं। एंड वो गेम ये था कि सभी लोग अपना अपना जो विश है ना वो बताएगी। कियोया बताता है कि वो एक ब्रांड न्यू कॉकटेल शॉप में जाना चाहता है। यूकी बताती है कि उसे क्यूट क्यूट शूज खरीदने हैं। इत्सुमी बोलता है कि बहुत अच्छी विश है तुम्हारी। इत्सुमी का विश था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोड ट्रिप में घूमने जाए। ये विश को पढ़ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब हंसने भी लगता है। ये बात सुन के यूकी अपने मन में सोचती है इत्सुमी मेरे साथ घूमना चाहती है, मुझे किसी भी हालत में इस जॉब को लेनी ही है, लेकिन माडोका ने मुझे बोली थी कि वो मैसेज करेगी, और अभी तक मैसेज क्यों नहीं। वही फिर हम देखते हैं कि ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं, जिधर सभी यूकी से साइन लैंग्वेज में कौन से चीज को क्या क्या बोलते हैं वो सब सीख रहा था। एंड यही है साइन लैंग्वेज बूट कैंप। फिर इत्सुमी एक मेंढक को पकड़ के ले आता है एंड यूकी को दिखाती है। ये चीज देख के यूकी एंड रिन दोनों ही भाग जाती है। अगले पल हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग जो है खाना खाने लगते हैं। इधर इत्सुमी यूकी को खिला देती है एंड ये चीज देख के वो दोनों शर्मा जाती है एंड उन दोनों को छोड़ के बाहर आ जाती है। एंड ये दोनों बातें करने लगता है, जिधर कियोया पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर तुम किसी से प्यार करते हो। तभी हम देखते हैं कि रिन की जो कलीग थी ना वो उसे कॉल करता है। रिन कॉल को उठा के बोलती है अगर तुम मुझे डेटिंग के लिए फोन किए हो ना तो मुझे कॉल मत करना। तब वो कलीग बोलता है कि क्या तुम किसी को प्यार करते हो। ये बात सुनकर रिन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड वो बोलने ही जाती थी, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि पीछे कियोया खड़ा है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बोल देती है कि हाँ मैं किसी और लड़के को प्यार करती हूँ। ये बोल के फोन को रख देती है। कियोया बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। रिन बोलती है तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी तक बस एक लड़के को ही डेट किया हूँ। फिर रिन पूछती है कि तुम मुझे तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में बताओ। कियोया बताता है उसका लास्ट रिलेशनशिप था 6 साल का। रिन उससे पूछती है क्या तुम अब दोबारा से किसी रिलेशनशिप में आना चाहती हो। कियोया बोलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये अब पेनफुल लगता है। वेल फिर हम देखते हैं कि कियोया पूछता है रिन तुम किससे प्यार करती हो। वेल तभी सीन चेंज होता है, हमें यूकी को दिखाई जाती है जो कि अभी भी वेट कर रही थी माडोका का मैसेज के लिए, लेकिन अभी तक उसके पास कोई मैसेज नहीं आती है। वेल तभी हम इत्सुमी को देखते हैं जो कि पानी के अंदर चला जाता
जाता है मछली पकड़ने के लिए। दूर से यूकी उसको नोटिस कर लेती है एंड यूकी भी उधर आ जाती है, लेकिन यूकी जैसे पानी में पैर रखती है बहुत ज्यादा ठंड के मारे कांपने लगती है। इधर इत्सुमी को समझ आ गया था कि यूकी को ठंड लग रही है, इसलिए वो अपनी गोदी में उठा लेता है एंड हंसने लगता है। उसकी हंसी को देख के यूकी बहुत ज्यादा कंफर्ट हो जाती है। यूकी अपने मन में सोचती है कि इत्सुमी मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला है, मेरा दिल ये कह रही है। फिर ये दोनों आ जाती है कैंप के अंदर। इत्सुमी बोलता है कि तुम किसी परेशानी में हो क्या? यूकी बोलती है कि मैं एक जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, मेरी एक दोस्त है उसने मुझे बताई थी कि एक जॉब मुझे मिल सकती है, लेकिन मैं उसके साथ कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही हूँ बट हो नहीं पा रही है। इत्सुमी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अगर विदेश जाने वाली बात को लेकर तुम बहुत ज्यादा खुद को प्रेशर में डाल रही हो तो। यूकी बोलती है नहीं नहीं, मेरे मन में बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊँ, इसी बात के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे एक जॉब मिल जाए। ये बात सुन के इत्सुमी से हक कर लेता है एंड बोलता है मैं तुम्हें आज घर नहीं जाने देने वाला। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है। तभी हम उधर देखते हैं कियोया एंड रिन आ जाता है। हमें पता चलता है कि रिन के पैर में चोट लग गई है, इसलिए सभी लोग अभी जल्दी जल्दी निकलने वाले हैं इधर से, क्योंकि रिन को हॉस्पिटल में ले जाना है। वेल फिर हम देखते हैं कि कियोया एंड रिन बैठ जाता है कार के अंदर एंड हमें पता चलता है कि रिन ने तभी उसे क्या आंसर दिया था। रिन उसे बताई थी मैं जिस लड़के को प्यार करती हूँ, अगर वो तुम हो तो कोई दिक्कत है? ये बात सुनकर कियोया उसे बोलता है नहीं, अगर दूसरी कोई लड़की होती तो होती, लेकिन अगर तुम हो तो नहीं है। जब तुम्हें कोई दूसरा लड़का कॉल किया तब मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फीलिंग आया, मैंने सोचा कि मैं हंस के टाल दूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं एक नंबर का क्रिंज लड़का हूँ। रीनू से बोलती कि नहीं नहीं तुम ये सब क्या बोल रही हो। ये बोलते हुए रीन का पैर फिसल जाती है एंड उसे पैर में चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उधर इत्सुमी एंड यूकी दोनों आ जाती है एंड फिर ये लोग कार स्टार्ट करके घर की तरफ जाने लगती है। कियोया एंड रिन बोलती है कि हम लोग दोबारा से जरूर आएंगे घूमने के लिए, अभी के लिए हम दोनों को माफ कर देना। इधर इत्सुमी एंड यूकी बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि कियोया एंड रिन चली जाती है डॉक्टर के पास। इधर हम इत्सुमी एंड यूकी को देखती है जो कि रेस्टोरेंट में चला जाता है खाना खाने के लिए एंड इन दोनों को देख लेता है ओशी का वो वाला फ्रेंड। उसके बाद हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद इत्सुमी के घर यूकी आ जाती है। यूकी अपनी मम्मी को मैसेज करके बता देती है कि आज मैं रिन के घर में रुकने वाली हूँ। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी अपने कपड़े को चेंज करने लगता है एंड ये देख के यूकी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड उसे बाथरूम में भेज देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूकी भी चेंज कर लिया है एंड वो इत्सुमी का हुडीज पहना हुआ है। वेल तभी यूकी नोटिस करती है उधर साइन लैंग्वेज का नोटबुक है जो यूकी ने उसे दी थी एंड वो याद करने लगती है कि पिछले टाइम जब यूकी इधर आई थी तो ये दोनों ढेर सारी बातें की थी। यूकी ये भी देखती है कि नोटबुक के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड इसका मतलब ये है कि इत्सुमी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है ये साइन लैंग्वेज सीखने के लिए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ओशी एंड वो लड़की वाला फ्रेंड बैठी हुई है, जिधर वो लड़की वाला फ्रेंड बोलती है मैंने यूकी एंड इत्सुमी को एक साथ देखी है एंड देखने से ये लग रही थी कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ओशी ये बात को सुन के ऐसे बिहेव करता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये तो आप लोगों को पता ही है। वो लड़की जाते हुए बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है यूकी को लेके उसे और दबा के मत रखो, जितना जल्दी हो सके वो बोल दो। ये लड़की बोलती है कि तुम्हारा ये हालत देख के मुझे बहुत ज्यादा दुख होती है। ये बोल के वो लड़की उधर से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं ओशी यूकी को वीडियो कॉल करता है, लेकिन यूकी अपने फोन को कहीं पे छोड़ के आई थी। इत्सुमी आके बोलता है ये देखो तुम्हारा फोन, शायद किसी ने कॉल किया है। यूकी देखती है उसमें ओशी का वीडियो कॉल है एंड अपने मन में सोचती है इत्सुमी ने जरूर देख लिया है ये चीज। इत्सुमी बोलता है कि सब कुछ सही है ना? यूकी बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तभी ओशी का मैसेज आता है एंड बोलता है सॉरी मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि ओशी मुझसे सॉरी क्यों बोल रही है, पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ जाता है मूवी देखने के लिए। इत्सुमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं सबटाइटल ऑन कर दूंगा ताकि तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो। तभी हम देखते हैं कि मूवी को ऑन करने के बाद वो सबटाइटल ऑन कर देता है, लेकिन साउंड को भी ऑफ कर देता है ताकि वो महसूस कर सके यूकी को कैसे फील होती है मूवीज देखने में। वेल तभी हम देखते हैं कि माडोका का वीडियो कॉल आ जाती है। माडोका एंड यूकी दोनों साइन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फास्ट बातें कर रही थी। ये चीज देख के इत्सुमी भी शॉक्ड हो जाता है एंड वो वीडियो कॉल में चला आता है। माडोका बोलती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया? यूकी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। माडोका बोलती है मैंने जो तुम्हारे जॉब के बारे में बताई थी, दरअसल एक लेडी को किचन में मदद चाहिए थी एंड उन्हें साइन लैंग्वेज भी आती है थोड़ी बहुत, शायद इधर तुम्हारा काम हो सकता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं इत्सुमी बोलता है कि तुम्हारे काम के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। यूकी बोलती है कि जब तुम मेरे साथ होते हो ना सब कुछ अच्छा ही होती है। इत्सुमी बोलता है कि नहीं नहीं ये सब कुछ तुम्हारे मेहनत का फल है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से मूवी देखने लगता है, जिधर इत्सुमी उसकी हाथ को चूमने लगता है, फिर उसे फिर से एक बार किस करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं शीन कियोया के पास आ जाता है एंड वो बोलता है मैं एमा को बता नहीं पा रहा हूँ कि इत्सुमी उसे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो दूसरे लड़की को प्यार करती है। क्या कोई तरीका है? कियोया बोलता है मेरे भाई मुझे तू एक बात बता, तू जिस लड़की को प्यार करता है वो लड़की तेरे बेस्ट फ्रेंड को प्यार करती है, तो तुझे इत्सुमी से नफरत नहीं होता है? शीन बोलता है कि नहीं इत्सुमी बहुत अच्छा लड़का है। कियोया बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें दोनों की फिक्र है, लेकिन खुद का क्या? खुद के बारे में भी तो सोचो, खुद की फीलिंग्स के बारे में भी सोचो। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों सो जाती है, जिधर यूकी खट पे सो जाती है एंड इत्सुमी नीचे सो जाता है। यूकी अपने मन में सोचती है मुझे लगी थी हम दोनों एक ही बेड में सोने वाले हैं, जैसे हर एक कपल करते हैं, इसलिए वो मैसेज करती है। एना बोलती है आज पूरा दिन मुझे बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, लेकिन क्या हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते? इत्सुमी बोलता है कि नहीं अभी नहीं, अभी हम दोनों बस एक दूसरे को हक करेंगे और कुछ नहीं। इधर यूकी अपने मन में सोचती है आज की ये रात मैं भूल नहीं सकती हूँ, ये कुछ अलग सा फीलिंग्स है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाएगा, जिधर हम देखते हैं कि इत्सुमी कॉलेज में जा रहा था, तभी उसके सामने आ जाता है ओशी। ओशी बोलता है मुझे पता है तुम्हें थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आता है एंड तुम यूकी
को डेट कर रही हो। इधर इत्सुमी उसके साथ बात नहीं करना चाहता था इस बारे में, बट ओशी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ओवर स्मार्ट हो, तुम खूबसूरत हो, कुछ भी कर सकते हो। तभी हम देखते कि इत्सुमी उसे हक कर लेता है एंड बोलता है हाँ एक ना एक दिन तो मुझे तुम्हें अच्छे तरीके से समझाना ही था, चलो आज समझा देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी उसे खींचती हुए क्लब रूम की तरफ ले जा रहा होता है। बीच बीच रास्ते में बहुत सारे दोस्त आता है इत्सुमी का एंड पूछता है कि ये कौन है तुम्हारा दोस्त। इत्सुमी उस सभी को बताता है नहीं अभी दोस्त नहीं है लेकिन बन जाएंगे हम लोग। इधर ओशी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। फाइनली हम देखते हैं कि ये दोनों आ जाता है क्लब रूम में। ओशी बोलता है तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, तुम कौन सा क्लब में हो, तुम्हें क्या खाना पसंद है नहीं, ये सब सवाल पूछने लगता है। ओशी बोलता है कि ऐसा क्यों सवाल पूछ रहे हो कि मानो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इत्सुमी बोलता है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। ओशी बोलता है कि मेरे को अब जाना है, मुझे बहुत सारा काम है। इत्सुमी बोलता है कि नहीं मुझे कुछ तो बता के जाओ, तुम्हारे नाम के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। इत्सुमी बोलता है तुम यूकी को प्यार करते हो है ना, क्या इसी वजह से तुम मुझे हेट करते हो। ओशी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, उस दिन तुम स्टेशन में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, फिर तुमने यूकी को जो सुन नहीं पाती है उसे रात में मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये बोल के उधर से वो जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं इत्सुमी उसके पीछे करने लगता है। ओशी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ और भी ज्यादा बात करना है इसलिए। इत्सुमी बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम गुस्सा मत हो, रात 7 बजे मिलते हैं हम, उधर तुम जो बोलोगे वो मैं सुनूंगा। और हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर बाढ़ में ओशी आ जाता है और इधर इत्सुमी कियोया से उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर इत्सुमी बोलता है हमें तो बियर का बोतल दो, ओशी मना कर देता है। इधर इत्सुमी अपने बियर का बोतल को एकदम स्टाइलिश वे से खोलता है। ओशी बोलता है तुम फ्लेक्स कर रहे हो क्या। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं जर्मनी में बड़ा हुआ हूँ, जब मेरा उम्र 16 साल था तब मैं पहली बार बियर पिया था एंड हमारे इधर ऐसे ओपन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों खाना ऑर्डर करता है एंड खाने लगता है। फिर ओशी भी एक बियर बोतल को ऑर्डर करता है एंड खाने लगता है। ओशी बियर पीते हुए बोलता है तुम्हें कितना लैंग्वेज आता है। इधर इसमें बता देता है कि उसे कितना सारा लैंग्वेज आता है। फिर इसमें उसे पूछता है तुम साइन लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो। ओशी बोलता है कि तुम किस लिए सीख रहे हो साइन लैंग्वेज, हम दोनों का सेम रीजन है। फिर हम देखते हैं कि ओशी बात करते करते सो जाता है एंड सपने में वो पास्ट का एक सीन याद करता है जिधर फायरवर्क्स के दिन वो यूकी को देख रही थी, मतलब एक ब्यूटीफुल सा नजारा। फिर उसका नींद खुल जाता है। इसमें बोलता है कि रात का 1 बज चुका है, तुम 3 बोतल बियर पिए थे एंड ढेर हो गए थे। फिर ओशी उधर से जाने लगता है एंड जाते हुए बोलता है तुम साइन लैंग्वेज इस वजह से सीख रहे हो ना ताकि तुम यूकी को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सको, लेकिन मेरा कुछ ऐसा रीजन नहीं है। तभी ओशी अपना पास्ट का एक सीन याद करता है जिधर पहली बार वो अपनी बड़ी बहन के साथ यूकी के साथ मुलाकात करने के लिए गई थी। ओशी बोलता है कि मैंने कभी भी इस लड़की को नहीं देखा है। उसकी बहन बोलती है कि हाँ क्योंकि ये लड़की इस स्कूल के बाहर नहीं जाती है, वो सुन नहीं पाती है ना बोल पाती है। उस दिन रात में ही थी फायरवर्क का फेस्टिवल जिधर ओशी एंड उसकी बड़ी बहन गई थी। इधर ओशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये वाला फेस्टिवल, लेकिन हम देखते हैं कि उधर यूकी आ जाती है। ओशी नोटिस करता है कि यूकी को सुना ही नहीं देता ना वो बोल पाती है, लेकिन वो फिर भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रही है। ओशी को थोड़ा मोड़ा साइन लैंग्वेज आता था, वो साइन लैंग्वेज में यूकी को फूल बोला था। यूकी बोलती है तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है, लेकिन वो फिर से उसे चिढ़ाने लगता है साइन लैंग्वेज में। वेल फिर हमें पता चलता है उस दिन के बाद से ओशी को कुछ अलग लगा यूकी में, कुछ खास सबसे अलग, एंड वो साइन लैंग्वेज सीखते गया एंड आज भी सीख रहा है। तभी इसमें बोलता है कि बहुत रात हो गया है, तुम्हें अगर रुकना है तो तुम इधर रुक सकते हो। वो बोलता है कि नहीं मैं जा सकता हूँ। फिर ओशी अचानक से रुक जाता है एंड बोलता है तुमने मुझे बोला था कि मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगे, एक काम करो तुम उससे ब्रेकअप कर लो, तुम यूकी का पीछा छोड़ दो। ये बात सुन के वो बोलता है कि वेल ये पॉसिबल नहीं है, मान लो मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन यूकी वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली है। ओशी बोलता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कैसे आया कि यूकी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इत्सुमी बोलता है दरअसल ट्रस्ट की कारण ये है, जब एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आता है सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है कि ट्रस्ट करना, जो हम दोनों में है। ओशी बोलता है लेकिन तुम तो पॉपुलर हो ना, तुम जो लड़की चाहते हो वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुमने यूकी को ही क्यों चुना। वो बोलता है कि यूकी सबसे अलग है, जब से मैं उसे देखी हूँ मानो मैं खुद को ही पाया हूँ दोबारा से, जैसे वो इस कॉलेज में आई है, उसका फ्रेंड जोन अलग है, तो समझ लो ये भगवान का इशारा है। ओशी बोलता है कि मतलब तुम्हारा मतलब क्या है। वो बोलता है अगर वो इस कॉलेज में नहीं भी आती ना तो भी हम कहीं और मिल जाते। फिर वो बताता है मैं उससे प्यार करता हूँ, सो ये मैटर नहीं करता दूसरे किसी चीज को। तभी ओशी उठ के जाता है एनो बोलता है मैं मेरे फीलिंग्स को किसी बॉक्स में बंद करके फेंकना नहीं चाहता हूँ, भले ही तुम उसे अभी डेटिंग कर रहे हो। एक सीधी सीधी बात सुन लो, मैं किसी का गर्लफ्रेंड नहीं छीनता हूँ, तो तुम्हारे लिए ये भलाई होगी कि तुम ब्रेकअप कर लो उससे। इत्सुमी हंसते हुए बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल वैसा सीन है जैसे तुम किसी पजल से एक पीस को उठा लो। इधर हम देखते हैं ओशी अपनी इमोशन अपने फीलिंग्स को संभाल नहीं सकता, वो ऑटोमेटिक रोने लगता है। ओशी बोलता है अरे ये पानी, ये आंखों से आंसू क्यों आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसके सर पे हाथ फैला के बोलता है किसी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें हेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओशी उसे बोलता है अगर तुमने कभी यूकी को रुलाया ना तुम याद रखना मैं उस दिन उसे ले जाऊंगा। इत्सुमी बोलता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मतलब मैं उसे रोने नहीं दूंगा। फिर ये दोनों जाने लगता है एंड जाते जाते ओशी अपने मन में सोचता है कि भले ही मैं बदल गया हूँ लेकिन मैं कभी भी इस लड़के से हार नहीं मानने वाला हूँ। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं यूकी एंड रिन बैठ के बातें कर रही थी, जिधर रिन अपनी फोटो को दिखाती है कि वो एंड कियोया दोनों गई थी जू में। यूकी बोलती है तुम दोनों डेटिंग करने लगे हो फाइनली। रिन बोलती है कि नहीं नहीं अभी तक डेटिंग नहीं स्टार्ट किए हम दोनों। रिन बोलती है कि जब इत्सुमी ने तुम्हें प्रपोज की थी ना वो कैसे की थी। वेल तभी हम देखते हैं कि पीछे से इत्सुमी आ जाता है एंड बोलता है कि ये दोनों कपल की बात है, प्राइवेट बात है, ये हम बता नहीं
नहीं सकते हैं। फिर उस पिक्चर को देख के बोलता है इत्सुमी, फाइनली कियोया लव लाइफ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बात सुनकर रीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एनो बोलती है कि ठीक है तुम दोनों बैठो, मैं जाता हूँ इधर से। फिर ये दोनों बैठ के बातें करने लगता है, जिधर हमें पता चलता है आज यूकी जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाली है, जो जॉब माडोका ने उसके लिए ढूंढी है। यूकी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। यूकी बोलती है कि तुम कभी भी नर्वस नहीं होती हो क्या? वो बोलता है कि हाँ एक बार हुआ था, जब मैं जहाज में था, लहरें इतना ज्यादा तेज आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग डूबने वाले हैं, मतलब मैं मरने वाला हूँ, इसी वजह से मैं नर्वस हो गया था। यूकी बोलती है कि भगवान की लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। वेल फिर हम देखते हैं इत्सुमी उसके हाथ को पकड़ लेता है। एनो बोलता है नौकरी के लिए गुड लक। इधर बहुत सारे लोग थी, जिसे देख के यूकी अपने हाथ को हटा लेती है, बट इत्सुमी उसके हाथ को दोबारा से पकड़ लेता है। एनो बोलता है मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। अब आखिर में हम देखते हैं कि इत्सुमी जाते हुए उसे बोल जाती है, मुझे तुम्हारा ये न्यू हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आई है। वेल तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि शीन इत्सुमी को कॉल करके बताता है कि मैं एमा को बता नहीं पाई कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। शीन बोलता है कि कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम उससे मिलूंगी तब मैं बता दूंगी पक्का। अब हमें यूकी को दिखाई जाती है जो कि जा रही थी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए, एंड हम देखते हैं कि वो नौकरी में पास भी हो जाती है, मतलब उसे जॉब मिल चुकी है। यूकी अब घर की तरफ जा रही थी, जिधर वो जाते हुए इत्सुमी को मैसेज करके बताता है मुझे जॉब मिल चुकी है। अब यूकी एक मॉल में जाती है कुछ खरीदने के लिए। खरीदने के बाद वो एक लेडी के पास जा रही थी जिसे साइन लैंग्वेज पता है, लेकिन उधर एक लड़का आ जाता है मास्क पहन के, एनो बिलिंग करने लगता है। इधर यूकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, एनो परेशानी में पड़ गई थी। तभी उधर आ जाता है ओशी एंड इस सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर ये दोनों बाहर आ जाता है, जिधर ओशी उसे बोलता है अगर तुम्हें शॉपिंग मॉल में जाना हो या फिर किधर भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाया करूंगा तुम्हारे साथ। इधर यूकी सोचती है कि ये लड़का आज मेरे से इतना ज्यादा अच्छी से क्यों बात कर रही है। वेल तभी हम देखते हैं इत्सुमी का मैसेज आता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें नौकरी मिल चुका है। इधर ओशी वापस आ जाता है। एनो बोलता है तुम दोनों कब से डेटिंग कर रहे हो? यूकी शॉक हो जाती है, एन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? ओशी बोलता है कि हम दोनों ने मिलकर एक साथ ड्रिंक किया है, उधर ही मुझे पता चल गया है। यूकी बोलती है इसका मतलब तुम दोनों दोस्त बन गए? कब बन गए हो तुम लोग दोस्त? वो बोलता है नहीं मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, कभी भी नहीं बन सकता उसका दोस्त, मैं उसे हेट करता हूँ। वो बोलता है अगर कभी भी वो लड़का तुम्हें रुलाए या फिर तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखा दूं। यूकी बोलती है कि तुम दोनों एक साथ थे, तुमने उसके साथ टाइम बिताया, तुम्हें पता नहीं चला कि उससे हेट करना मुश्किल है। यूकी बोलती है कि इत्सुमी बहुत ही अच्छा लड़का है। इधर ओशी उसके हाथ को पकड़ लेता है। एनो बोलता है मेरे सामने उसकी तारीफ मत किया करो। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ करना, ये बोल के उधर से जाने लगता है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि इधर कुछ न कुछ जरूर हुआ है, पता नहीं है वो आजकल इतना ज्यादा अजीब सा क्यों बिहेव कर रही है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही रास्ते से जा रहा था, तभी ओशी को एक सीन याद आता है। एक बार ट्रेन में ये दोनों जा रहा था, ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ था, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ट्रेन रुक गया था। अनाउंसमेंट में ये बात सबको बता रहा था, लेकिन इधर यूकी को कुछ समझ ही नहीं आई थी कि ट्रेन क्यों रुक गई है। तब ओशी को साइन लैंग्वेज सही से नहीं आता था। ओशी बोलता है कि उस दिन के बाद से मेरे अंदर साइन लैंग्वेज सीखने का और भी ज्यादा मोटिवेट आ गया था, क्योंकि अगर मुझे तब साइन लैंग्वेज आता तो मैं दूर से उसे समझा देता। दूसरी तरफ में सीन को दिखाया था जो कि एमा को कॉल करके बताती है कि जल्दी जल्दी मिलो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। एमा बोलता है कि ठीक है मैं देखती हूँ। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं यूकी काम करने के लिए आ गई है, जिधर यूकी बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी। लेडी बोलती है कि तुम काम करके अब ये जो पैसा कमाने वाले हो ना, इसका क्या करने वाले हो? यूकी बोलती है ट्रैवलिंग। ये लेडी बोलती है क्या फ्रेंड्स के साथ? यूकी बोलने में शर्मा रही थी। तब ये लड़की बोलती है अच्छा अच्छा मैं समझ गई। फिर ये लड़की और भी ज्यादा मोटिवेट करती है यूकी को। अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जिधर हम देखते हैं कि शीन एक जगह पे बैठा हुआ है। तभी उधर एमा आ जाती है। एमा नोटिस करती है कि शीन बहुत ज्यादा सीरियस है। एमा बोलती है क्या बात है? शीन बोल देता है इत्सुमी किसी और लड़की को डेट कर रहा है। एमा बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है ना। शीन बोलता है नहीं ये सब बात छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुनो। एमा बोलती है हाँ तुम क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो ना तुम? शीन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ। एमा उसे बोलती है हम दोनों बहुत सालों से दोस्त थे, मुझे कभी कभी तो लगता था कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन वो बात याद है जब तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड ने बोली थी उस दिन कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने उसे बोला था कि तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते हो। शीन बोलता है कि हाँ उस दिन मैंने झूठ बोला था। ये बात सुन के एमा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था कि यूकी घर में बैठा हुआ है एंड वो सोच रही थी क्या इत्सुमी अभी भी काम कर रही है, हम दोनों बहुत दिनों से मिले नहीं। एंड हम देखते हैं तभी इत्सुमी का मैसेज आ जाता है। इत्सुमी बोलता है कि तुम सो गए हो क्या? वो लिखती है कि नहीं। इत्सुमी बोलता है कि तुम बाहर आओ। यूकी जैसे बाहर बैल्कनी में आती है, वो देखती है कि नीचे इत्सुमी आ गया है। यूकी साइन लैंग्वेज में उसे पूछ रही थी कि तुम इतनी रात में इधर क्या कर रही हो, लेकिन इत्सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इधर बहुत सारा अंधेरा था। यूकी बोलती है कि मैं नीचे आती हूँ। इत्सुमी बोलता है कि नहीं नहीं तुम उधर ही रहो। इत्सुमी बोलता है ठीक है अभी के लिए बाय बाय, ये बोलकर उधर से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यूकी दौड़ के उसके पास आ जाती है एंड वो गिरने वाली थी, बट अपना हीरो उसे पकड़ लेता है। यूकी बोलती है कि इतने दिनों बाद तुम्हें देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इत्सुमी बोलता है कि हाँ हम दोनों बहुत दिनों से नहीं मिले। वो नोटिस करता है कि यूकी नाइट ड्रेस में है एंड बाहर ठंड है, इसलिए वो अपना हुडी को उससे पहना देता है एंड ये दोनों पार्क में चला जाता है बातें करने के लिए। ये दोनों यूकी का जो काम है ना उसके बारे में ही बातें कर रहा था। इत्सुमी बोलता है कि बहुत दिन हो गया कि हम दोनों किसी जगह पे घूमने के लिए नहीं गए, चलो ना किसी जगह पे चलते हैं कुछ घंटों के लिए घूमने के लिए, तुम मुझे बताओ तुम किधर जाना चाहते हो। यूकी अपने मन में सोचती है कि मैं काम में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी, मैं ये बात भूल ही गई थी, हम दोनों विदेश तो जाएंगे ही, लेकिन विदेश को छोड़ के और भी ज्यादा काम कर सकते हैं, हम दोनों और भी जगह घूम सकते हैं। इत्सुमी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यूकी अपने मन में सोचती है कि किधर जा सकते हैं हम। अब मैंने एक दिन का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि यूकी एंड रीन बैठ के बातें कर रही थी, जिधर रीन बोलती है मैं और कियोया दोनों घूमने के लिए बस
साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं एंड कभी कभार जू में भी जाते हैं। यूकी बोलती है कि मुझे किधर जाना चाहिए। रिन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जिधर भी जाओगे इत्सुमी खुश हो जाएगा। यूकी अपने मन में सोचती है कि मुझे एक जगह पे जाना है जिधर मैं इत्सुमी के साथ जाना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हमें दिखाया था कि ये दोनों ट्रेन से जा रही थी किधर। तो यूकी बोलती है कि हम पहली बार भी इस ट्रेन में मिले थे एंड आज भी हम दोनों इस ट्रेन पे ही मिले हैं एंड हम लोग एक ही जगह पे जाने वाले हैं। ये कितना ज्यादा अच्छी फीलिंग्स है। फिर ये दोनों स्टेशन पे उतर जाती है एंड हम देखते हैं यूकी एक गार्डन पे चली जाती है जिधर बहुत सारा फूल था। इधर इतना सारा फ्लावर्स था, एकदम बहुत ही मानो दिल गार्डन गार्डन हो जाए। फिर ये दोनों कुछ देर तक उधर घूमने लगता है एंड हमें पता चलती है यूकी को फूल बहुत ज्यादा पसंद है। फिर ये दोनों जो एक सेल्फी लेती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों बैठ के लंच करने लगता है जिधर हम देखते हैं यूकी बोलती है तुम और ओशी दोनों मिल के एक साथ ड्रिंक किए थे ना। इत्सुमी बोलता है कि हाँ वो बंदा, मुझे ना उसके घर में उसके साथ बैठ कर ड्रिंक करना है। यूकी बोलती है नहीं नहीं ये नहीं हो सकती है। इत्सुमी बोलता है कि क्या ये इम्पॉसिबल का सिग्नल है या फिर मुझे ऐसा लग रही है कि तुम मुझे किस करने का सिग्नल दे रही हो। यूकी बोलती है नहीं नहीं ये किस करने का सिग्नल नहीं है। बट फिर हम देखते हैं कि यूकी उसे बोल देती है कि हाँ तुम किस कर सकती हो। इधर इत्सुमी बहुत ज्यादा करीब चला जाता है उसके, लेकिन वो किस नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आके बैठ जाती है एंड शर्माने लगती है। यूकी पूछती है कि तुमने मुझे बोली थी कि जब हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तब तुम मुझे बताओगे कि तुम विदेश में क्यों घूमने जाते हो। इत्सुमी बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें इच्छा है सुनने की तो मैं बताता हूँ तुम्हें, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबी बात है तो मैं तुम्हें टाइपिंग करके ही बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी उसे टाइपिंग करके बताता है दरअसल बचपन से मुझे प्लेन बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे हर टाइम एयरपोर्ट ले जाया करता था ताकि इत्सुमी प्लेन देख पाए। यूकी उस मैसेज को पढ़ ही रही थी तभी हम देखते हैं इत्सुमी कहता है यूकी तुम इस मैसेज को ना घर जाके पढ़ लेना, अभी हम दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो हम दोनों जाते हैं बोट राइडिंग करने के लिए। वेल तभी हम देखते हैं ये दोनों जाने लगती है बोट राइडिंग करने के लिए एंड पीछे से यूकी इत्सुमी का पिक्चर खींच लेती है एंड फिर ये दोनों बैठ जाती है बोर्ड में। यूकी अपने मन में सोचती है जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ पता नहीं मेरे अंदर क्या होती है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। एंड ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ में ओशी को दिखाया जाता है जो कि भाई एकदम उदास लड़के की तरह बैठा था, मतलब थोड़ा खोया खोया हुआ। उसके दोस्त जो है उसे मनाने की ट्राई कर रहा था, मतलब थोड़ा सा मूड ठीक करने का ट्राई। एक दोस्त बोलता है कि भाई रहने दो, लगता है किसी लड़की का चक्कर है। इधर हम देखते हैं कि ओशी इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, इसी वजह से उन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि यह लड़की का ही चक्कर है। अब ये दोनों इसका पीछा पड़ जाता है कि वो लड़की है कौन जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान हो। ओशी बोलता है कि वो दरअसल एक क्यूट लड़की है। एक दोस्त बोलता है कि कहीं वो लड़की तो नहीं है ना जो सुन नहीं पाती ना बोल पाती है। ओशी बोलता है कि नहीं नहीं। अब दूसरी तरफ में एमा को दिखाई जाती है जिधर वो कलिक उसे बोलती है तुमने अभी तक शीन को जवाब नहीं दिया ना। एमा बोलती है कि नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सडनली हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वो कलिक बोलती है कि नहीं नहीं एक बात तुम मेरे से सुन लो, मुझे लगती है कि शीन तुम्हें हाई स्कूल से प्यार करती है तो जो भी करना सोच समझ के करना। अब दूसरी तरफ में शीन को दिखाया जाता है। शीन का एक दोस्त उसे बोलता है बहुत दिनों से एमा इधर नहीं आ रही है, तुम दोनों के अंदर कुछ हुआ है क्या? जो भी हो मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी जल्दी आ जाए इधर। शीन बोलता है कि हाँ यही मैं चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि यूकी घर आ चुकी है। यूकी बैठ के उस मैसेज को पढ़ रही थी जिधर हमें पता चलती है इत्सुमी बचपन से ही प्लेन का दीवाना था, इस वजह से उसके पेरेंट्स उसे इधर उधर प्लेन से घुमाने ले जाता था। फिर ये लोग शिफ्ट हो जाता है जर्मनी में। एक दिन उसकी फादर इत्सुमी से पूछता है स्कूल कैसे चल रहा है बेटा? वो बताता है पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इधर सभी लोग जर्मनी में बात करते हैं लेकिन मुझे तो बस इंग्लिश आता है। बट जैसे जैसे जर्मन में उसका दिन बीतता है उधर उसका एक दोस्त बन जाता है, जर्मन सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। एंड इसी तरीके से इत्सुमी के अंदर एक न्यू इच्छा जागृत होता है कि वो न्यू जगह जाएगा, उधर का कल्चर सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा एंड ये सब कुछ छोटे छोटे बच्चों के अंदर पास ऑन करेगा। यूकी को याद आती है कि कुछ दिन पहले इत्सुमी कंबोडिया गया था, उधर के एक स्कूल में वो बच्चों से मिला था। यूकी सोचती है इसका मतलब इत्सुमी इसलिए ये सब कुछ करती है। इत्सुमी का विजन एकदम क्लियर है। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी यूकी का उसका एक पिक्चर भेजती है एंड वो बोलता है तुम फ्लावर्स में ऐसे खोई हुई थी कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। ये चीज देख के यूकी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इधर इत्सुमी से मैसेज करता है मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या पहनना पसंद करती हो, तुम्हारे दिल की करीब कौन है, तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल, वो हर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। इधर यूकी अपने मुंह को ढक लेती है, अनु शर्माने लगी है। वो बोलती है मैं अपना ये इमोशन कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं मेरे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इत्सुमी तुम ऐसे कितने अच्छे अच्छे बातें कर रहे हो मुझसे, कैसे कर लेते हो तुम ये? मैं तुम्हें हमेशा के लिए देखना चाहता हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने रहो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहता। फिर यूकी उसे अपना एंड उसका एक पिक्चर भेजती है। इत्सुमी बोलता है अगर मैं तुम्हें और भी अच्छे तरीके से जानता तो शायद और भी अच्छी तरीके से मैं तुम्हें प्यार कर सकता और भी ज्यादा। एंड इधर यूकी भी ये सेम बात ही बता रही थी। अब हमें एंडिंग में दिखाया जाता है यूकी अपना जो डेली जॉब है ना वो कर रही है, ओशी लाइब्रेरी में है एंड ओशी के साथ उसका जो फीमेल वाला फ्रेंड है ना वो भी है। एंड उस साइड हम देखते हैं एमा शीन को हाँ बोल देती है, मतलब अब से ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। एंड आखिर में हम देखते हैं कियोया रिन को रिन पहना दिया है, मतलब ये दोनों भी अब ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुका है। इधर हम देखते हैं कुछ दिन बाद यूकी का उसका पासपोर्ट मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि यूकी एंड इत्सुमी अब ये दोनों एक साथ विदेश घूमने जा सकता है। इत्सुमी बोलता है तो किधर जाएंगे? फिर ये दोनों जाने लगता है एंड यूकी अपने मन में सोचती है मेरी दुनिया बड़ी होते जा रही है, इसमें और भी ज्यादा रंग बिरंगी कलर भर रही है, मैं खुश हूँ। सो गाइस इसी तरीके से इस एनिमे का फर्स्ट सीजन खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये एनिमे आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।